ये व्यास पूजन करें, अक्षत फूल लेकर के व्यास जी का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय नमः। व्यासचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षत स्वाणि समर्पयामहे। ततो चन्दनानुलेपनं समर्पयामहे। पुष्पं पुष्पमालाम् ओम माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीन वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां तदोत्र समर्पयामहे। आप सभी लोग जो भी पंडाल में बैठे हैं सभी लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं और ठाकुर जी की आरती हो रही है, सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामाल्यै नमः। सर्वोपचार्यैर्थे गन्धकदपुष्पाणि समर्पयामहे। ओम ह्रीं ओम ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा। सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्जः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत सतत शोभ भवानी। अरुघट सम मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग मुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते भगवान की पावन आरती गाएं। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मोती जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की।
आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। जले रसेदले गणम स्वेरे वर्णम आराध्य ग्रहणम मंत्रपथवांजलि में आरती को इस भगवान को दिखा के वहीं रख दे। मंत्रपथवांजलि ओम ह्रीं ओम वाम नानास्वन्दवस्त्राणि यथा कालो निजावस्त्रांजलिरमया तत्त्वग्रहण परमेश्वर प्रार्थना पर मंत्रपथवांजलिं समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले ध्यानाथ भगवान की जय, बोले काली मैया की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और सुंदर कथा श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। श्री राम, जय जय सिया 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 राम। श्री राम, जय जय सिया 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 राम, राम जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरुं परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। कथा प्रारंभ होती है, सुनहु वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से और सदा करो कल्याण। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली काली माता की, श्री रामचरितमानस भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का जो षष्ठम दिवस है। विगत 5 दिनों से आप सभी भगवत भक्त काली माता के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी भगवत भक्त विराजमान हैं, श्रद्धामयी माता हैं, उन सभी को व्यासपीठ की ओर से बारंबार प्रणाम। जो भी भक्त फेसबुक व यूट्यूब लाइव के माध्यम से देश विदेश दूर दराज बैठे भगवान की इस लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे, आनंद प्राप्त कर रहे, उनको भी सादर जय सिया राम। जो लोग किसी कारणवश से कथा में नहीं आ पा रहे हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से भगवान की इस कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, उन्हें भी सादर जय सिया राम। इस राम कथा ज्ञान यज्ञ में तन मन धन से सहयोग देने वाले सभी भक्तों को भाव भरा प्रेम भरा राम राम। हमारे मुख्य यजमान जी जो सदैव धर्म कार्य में रत रहते हैं, पिछली बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप यजमान बने हुए थे और इस बार पुनः आपको यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री ठाकुर जी से निवेदन है कि इसी प्रकार से आप धर्म कर्म करते रहें और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। देखिए महाराज, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो धर्म कर्म जो होते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, आज नहीं तो कल इसका फल मिलता है। तो जितने भी भक्त श्रद्धा युक्त होकर के आस्था के साथ भाव के साथ भगवान की कथा में सहयोग दे रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। आइए आज षष्ठम दिवस की कथा में हम प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए
अपनी वाणी को, जिह्वा को पवित्र करेंगे और सभी तालियों की सेवा करते हुए कुछ क्षण अपने मन को, अपनी बुद्धि को श्री सीताराम जी के चरणों में निहित करेंगे और भाव के साथ कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। जय जय राम। और भगवान श्री राम का ये नाम बड़ा पावन है, इसीलिए प्रांगण में बैठे सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए भगवान के इस सुंदर नाम का गुणगान करेंगे। कोई खाली नहीं बैठेगा, तालियां बजाते रहे, कीर्तन करते रहे। ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला, इसीलिए इस सुंदर नाम का उच्चारण करते रहे और भाव के साथ गाते रहे। राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। बड़े भाव से ताली की सेवा करते गए। जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जय है। बोलो राघवेंद्र सरकार की।
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम और जब भगवान का कीर्तन हो तो कीर्तन में मन लगा रहे और भगवान से कहना है कि प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, बस यही कृपा करना। अगर चरणों में प्रीति लगी रही, मन चरणों में लगा रहा, तो संसार में आपका मन भटक नहीं सकता है। और इसीलिए महाराज बहुत सुंदर बात कही गई है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 उठाओ हाथों को सभी बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जीवन में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं,
भोजन और भजन। हमें जब भूख लगती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम भोजन करते कि नहीं? अच्छा, दिन भर में कितनी बार भोजन करते होगे आपको पता है? किसी को पता है? 1 बार, 2 बार? सही सही बताना है, झूठ नहीं बोलना। दिन भर में कितनी बार खाते हो? 1 बार नहीं, कुछ 4 वाले भी हैं, 4 बार वाले भी। 3 बार भोजन भजन, 1 बार उसमें भी आते हैं झंझट 1000। अच्छा, आप 4 बार खाते हैं, 4 बार पाते हैं, अच्छी बात है। भोजन करिए, पर उतना करिए कि भजन न छूट जाए। तो जिंदगी में 2 चीज बहुत जरूरी है, भोजन और भजन। शरीर में ऊर्जा मिलती है भोजन से, है ना? लेकिन आत्मा की ऊर्जा के बारे में सोचा है? आत्मा को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भजन से। भजन भोजन ये दोनों बड़ी जरूरी चीजें हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। जरा बताना अंतर क्या है? भजन और भोजन में क्या अंतर है? कोई बता सकता है? विचार करो। भजन, भजन और भोजन, दोनों में क्या अंतर है? काहे का अंतर है? नहीं पता? चलो हम बताते हैं। भोजन लिखो, उसके नीचे भजन लिखो, अंतर मालूम हो जाएगा। भजन में कोई मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है ना? मात्रा। जब भजन में ओ की मात्रा लग गई तो वो भोजन हो गया। अर्थात जीवन में कभी कोई संत मिले, उनसे कभी ये मत पूछना कि हमें भजन कितना करना है, क्योंकि भजन में कोई मात्रा नहीं होती है। भजन ज्यादा कर लिया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब भोजन कहीं ज्यादा कर लिया तब पेट खराब होगा, तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे। कुछ लोग होते हैं महाराज, एक टाइम भोजन करते हैं, दूसरे टाइम बोलते हैं हम नहीं खाएंगे। अच्छी बात है। ज्यादा भोजन जो होता है ना, आलस प्रदान करता है। तो ध्यान रहे, भजन ना छूटे, भोजन भले छूट जाए। अब ऐसा भी नहीं कहा जा रहा कि भोजन करो ही ना, पर उतना करो जितने की आवश्यकता हो। ऐसा ना हो कि इतना खा लो कि बस नींद आ जाए। इसीलिए जो भी संत, जो भी महात्मा जी मिलते हैं, जीवन में एक उपदेश देते हैं कि भजन खूब करो, भजन खूब करो, जितना कर पाओ भजन करो। एक बार किसी ने पूछा, कोई माता जी थी, पूछी हमसे कि देवी जी आप दिन भर में कितनी माला करती हैं भगवान की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो वास्तविकता है, झूठ कुछ नहीं कहा जाएगा इस मंच से। आज तक मैंने गिना ही नहीं कि मैंने कितनी माला भगवान की है, क्योंकि जब मौका मिल जाता है तभी करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि मंदिर के सामने बैठ के तभी आप भगवान का भजन करो। गोपियों के बारे में सुना है ना? गोपियां जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, अज्ञान थी। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, ना तो उन्हें वेद का ज्ञान था, ना तो शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, उनमें इतना खो चुकी थी कि हर तरफ उन्हें कृष्ण नजर आते। वो कृष्णमय हो चुकी थी। और जो भगवतमय हो चुका है, फिर उसे माला उठाने की जरूरत पड़ती नहीं महाराज। वो तो जब जहां बैठेगा हर क्षण में शरीर से संसार में रहेगा, पर मन तो परमात्मा के चरणों में रहेगा। काम करती रहती थी गोपियां घर का। ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप घर द्वार का सारा काम धाम छोड़ दो, नहीं, आपको जिम्मेदारी मिली है, बिल्कुल उसका पालन करो, लेकिन एक बहुत अच्छा उपाय है। जरूरी नहीं कि भगवान के मंदिर के सामने बैठकर भजन करो तभी भगवान आपकी पुकार सुनेंगे। पूजा करनी चाहिए, नियम है, लेकिन जब आप कहीं भी रहो, आप अपने दैनिक कार्य करते रहो, लेकिन मन में आपके जो इष्ट हैं, चाहे आप राधे रानी के भक्त हैं, आप राधे रानी को नमन करते रहिए, राधे राधे जपते रहिए, चाहे शिव शिव कहते रहिए, चाहे दुर्गा माँ के भक्त हो, माँ दुर्गा का नाम स्मरण करते रहिए, चाहे
भगवान राम के भक्त राम जी का नाम लेते रहिए, अपने इष्ट को आप प्रणाम करते रहिए, उसके लिए गिनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने हमको इतना सुंदर जीवन दिया है और हम पर निरंतर कृपा करते रहते हैं, उस परमात्मा का भजन या उस परमात्मा का नाम जब हम गिनती से करें, ये कौन सी बात है? जिसने देने में कभी गिनती नहीं की, तो उसकी वंदना में हम गिन करके अपना समय क्यों बर्बाद करें? जब मुख में राम नाम आए तभी ले लूं। महाराज, कुछ लोग जीवन में होते हैं जो सोचते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। ऐसे एक बार एक आदमी था, तो वो बहुत ज्ञानी बनता था। उसने अपने मित्र से कहा कि ऐसा है कि एक बात मेरे दिमाग में आई है। क्या? बोले कल हम जा रहे थे कहीं घूमने, तो हमको रास्ते में एक काशी फल दिखाई पड़ा। झोपड़ी के ऊपर लटक रहा था काशी फल, यानी कद्दू। जानते हो ना आप लोग कद्दू? काशी फल दिखाई पड़ा। तो काशी फल वो व्यक्ति जब देखा तो उसने सोचा, हाय, परमात्मा ने दुनिया बनाने में बड़ी गलती की है। बताओ, काशी फल इतना बड़ा और उसकी बेल इतनी नाजुक। भगवान भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। भगवान को सोच समझ कर दुनिया की रचना करनी चाहिए। क्या जरूरत थी इतनी नाजुक बेल में इतना बड़ा फल लगाने की? तो अपने मित्र से बोला कि मुझे एक आइडिया आया है। क्या? बोले इस विषय पर आज तक किसी ने शोध नहीं किया होगा, चलो हम लोग एक विषय पर शोध करते। क्या? बोले परमात्मा की गलती। भगवान ने संसार को बनाने में कितनी गलती की है, चलो हम लोग आज से इसको नोट करते हैं और सबको बताएंगे। मित्र बोला, वाह, अद्भुत विचार, बहुत बढ़िया, इस पर तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं होगा, ये तो हमारी पहली रचना होगी। अब क्या था महाराज, कलम कॉपी उठाई, बढ़िया चल पड़े। अब मित्र बताता जाए और दूसरा व्यक्ति लिखता जाए। तो दोनों घूमते घूमते एक आम के बागीचे में पहुंचे। आम के बागीचे में जब पहुंचे तो देखा इतने बड़े बड़े वृक्ष और आम के फल छोटे छोटे। बोले लिखो गलती नंबर 2, पेड़ इतना बड़ा और फल इतना छोटा लगाया। अब उस समय का गर्मी का समय था, आम की शुरुआत थी, कच्चे फल लगे हुए थे, हरे हरे आम। बोला कि पहली गलती लिखो कि काशी फल में नाजुक बेल, और दूसरी गलती की आम के वृक्ष में इतना छोटा सा फल। क्या जरूरत थी? तो महाराज गलती नोट की, तब तक थोड़ा नींद आई। बोला चलो वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम करते हैं। भगवान ने सोचा अब इनको थोड़ी शिक्षा देनी पड़ेगी, निकले हमारी गलती खोजने। अपनी गलती तो आजकल इंसान को दिखाई नहीं पड़ती, निकले हमारी गलती खोजने। तो परमात्मा ने क्या किया, ऐसी जोरदार हवा चलाई। पवन देव से कहा खूब बढ़िया चलो, और पवन देव ने अपना वेग बढ़ाया। सो महाराज आदमी आम के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, जोर से हवा का झोंका आया, सो आम का एक फल टूट करके नाक पे जाकर गिरा। जैसे नाक पे गिरा, अब आप विचार करो, आम का कच्चा फल और जाकर नाक जैसे कोमल अंग पर गिरेगा तो कितना सुंदर लग रहा होगा उस समय ना। जिसको नाक में चोट लगी हुई वही जान सकता है। नाक पे आम गिरा, अब तो दर्द से कराहने लगा, मूर्छित होने लगा। मित्र बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखो फल गिर गया। और महाराज मित्र पंखा करे, क्या करूं, वैद्य को बुलाऊं, पानी ले आऊं? बोला कुछ मत करो। तो बोले हम लोग गलत कर रहे थे। क्या गलत कर रहे थे? बोले आज अगर इस आम के वृक्ष में कहीं काशी फल लगा होता, वो मेरी नाक पर गिरा होता तो हमारी तो नाकें साफ हो गई होती। तो क्या करे? बोले पहले जो दोनों गलती लिखी है भगवान की कॉपी में वो सब काट दो। तो महाराज भगवान जो कुछ करते सोच समझ कर करते। हमें लगता है ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन दुनिया बनाने वाले ने कुछ सोच करके दुनिया बनाई है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर किसी का अपना एक महत्व है, बस समझने की जरूरत है। जो हमारे काम का नहीं हमें लगता है बेकार है। जैसे मधुमक्खी है महाराज,
मधुमक्खी काट ले अगर शरीर में तो इंसान सोचेगा भगवान ने इसे क्यों बनाया, लेकिन मधुमक्खी न बनाते तो शहद कैसे आता, बताओ। तो इसीलिए दुनिया में कोई चीज ना छोटी है ना बड़ी, सब आवश्यक है। तो कभी भी भगवान की रचना पर शंका नहीं करनी चाहिए। हर काम में भगवत इच्छा, इस तरह का विचार रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे, नदी में बैठ करके जा रहे थे, नदी में नाव में बैठकर जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। तो जिस नाव में महात्मा जी बैठे थे उसमें और भी लोग बैठे थे। तूफान आया, जब तूफान आया तो नाव डगमगाई, महात्मा जी चुपचाप बैठे। बाकी के लोग जो बैठे थे नाव में वो सब डर गए, सबको लगा भी ये नाव डूब जाएगी, सब अपने अपने ईश्वर का नाम बुलाने लगे। महात्मा जी बिल्कुल शांत चित्त बैठे थे। महात्मा जी ने देखा कि नौका में पानी भर रहा है, जो नदी का पानी था वो नौका में भरने लगा। तो महात्मा जी ने क्या किया, अपना कमंडल निकाला। अब नदी का पानी कमंडल में भर करके नाव में डालने लगे। सब बोले अरे महात्मा पागल हो गया है क्या, नाव तो ऐसे डूब रही है और तू इसे और डुबाने पे लगा है। महात्मा जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप नदी का जल नाव में डाल रहे थे। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ, नाव किनारे पे लग गई। और फिर क्या महात्मा जी ने देखा, जो नाव में जल भरा था नदी का वो अपने आप बाहर निकलने लगा। फिर महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया। अब जो नाव में पानी भरा था वो पानी, वो जल अपने कमंडल में रख करके वापस नदी में फेंकने लगे। एक आदमी बोला अरे महात्मा पागल हो गया है क्या, अभी थोड़ी देर पहले जब नाव डूबने को थी, नाव में जल भर रहा था, तो तू नाव को डुबाने पे लगा था, अब पानी निकल रहा है तो तू पानी निकाल रहा है, ये सब क्या है, पागल हो गया है क्या। महात्मा जी ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा था, पर अब जाकर बोले मैं पागल नहीं हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो मैं भगवान की मर्जी में मर्जी मिला रहा था। अच्छा, महात्मा जी बोले कि जब मैंने देखा कि नाव भगवान डुबाना चाहते हैं, क्यों ना मैं थोड़ी सहायता करूं, जो नाव 1 घंटे बाद डूबनी वो आधे ही घंटे में डूब जाए, जो होना है सो होके रहेगा। और फिर जब मैंने देखा कि तूफान शांत हो गया, भगवान कुछ और ही चाहते हैं, तो फिर मैं भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाने लगा। और महाराज यही भक्तों की पहचान है, भक्त किसी चीज से दुखी नहीं होते हैं, भक्त धैर्य धारण करके बस यही सोचते कि संसार में जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हर इच्छा प्रबल है और यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में दुख आए तो घबराओ नहीं, परीक्षा तो भगवान को देनी पड़ी, हम तो इंसान हैं। और अगर जीवन में दुख आए, कठिनाई आए, तो ये समझो कि आपका संघर्ष है, आपकी परीक्षा चल रही है। परीक्षा वही देने योग्य होता है जिसे भगवान समझते कि हाँ ये उस योग्य है। हर कोई परीक्षा कक्ष में नहीं बैठता, बोलो कोई बैठता है? परीक्षा वही दे पाता है जो उस योग्य होता है। तो इसीलिए महाराज कभी घबराने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाओ। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 मेरे अलबेले राम। तालियों की सेवा करते हुए बोले राघवेंद्र राघव सरकार की।
क्या कहना है प्रभु, इस दुनिया में दौड़ दौड़ करके थक गया, अपनी करके थक गया और हारने के बाद बस एक दरवाजा नजर आता है प्रभु का। तो इसीलिए भगवान से कहना है, हार गया हूँ सब अपनी लगा कर, 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 अपनी लगा कर प्रभु अपनी लगा कर, अपनी लगा कर प्रभु अपनी लगा कर। अब अपना संभालो इंतजाम, हो अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। दोनों हाथों को उठा करके बोलो राघवेंद्र सरकार की। जो भी करा लो मैं तुम पर निछावर, 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 तुम पर निछावर प्रभु तुम पर निछावर, तुम पर निछावर प्रभु तुम पर निछावर। दौलत मेरी तेरे नाम, दौलत मेरी तेरे नाम, हाँ दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम, मेरे अलबेली राम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। कल की कथा में बहुत आनंद आया था, है ना। कल भगवान का विवाह उत्सव आप सभी ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कल आप सभी ने कथा श्रवण की भगवान के विवाह उत्सव की, किस प्रकार से भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण और गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी में पहुंचे। पुष्प वाटिका में किस प्रकार से माता सीता से उनका सामना हुआ, किस प्रकार से अवध बिहारी और मां जानकी जी के नेत्र एक हुए। धनुर्भंग का प्रसंग आपने श्रवण किया कि कैसे भगवान श्री राम जी ने गुरु जी को प्रणाम कर शिव जी के विशाल पिनाक को तोड़ दिया। जिस पिनाक को बड़े बड़े राजा उठा नहीं सके, मेरे प्रभु ने बस खेल ही खेल में उसे अपने बाएं हाथ से उठा लिया।
किसी ने पूछा कि जनक जी ने जानकी जी के स्वयंवर की ये शर्त क्यों रखी थी कि जो इस विशाल धनुष को उठा लेगा उसी को जानकी जी वरमाला पहनाएंगी। ये तो बड़ी अटपटी शर्त है, ऐसी कोई शर्त रखता है महाराज? इस शर्त के पीछे रहस्य है। रहस्य ये है कि जानकी जी कोई साधारण कन्या नहीं है। जानकी जी तो जनक जी की प्रिय लाडली बेटी हैं और जनक जी जानकी जी की महिमा को जानते हैं, इसलिए इतना बड़ा शर्त रखा। कौन सा? धनुष को जो उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार बचपन में माँ जानकी ने उस विशाल धनुष को घर की साफ सफाई करते समय अपने हाथ से खेल खेल में उठा लिया था, जिस धनुष को रावण भी नहीं उठा पाया था महाराज। तो जानकी जी ने उठा लिया। उसी दिन जनक जी जान गए कि मेरी ये जो पुत्री है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि जानकी को उसके योग्य वर मिलना चाहिए। अगर जानकी जी साधारण नहीं है तो इनका दूल्हा भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। और महाराज इसीलिए स्वयंवर की शर्त रखी। फलस्वरूप श्री राम जी ने धनुष को तोड़ करके स्वयंवर की शर्त को पूरी करते हैं और गुरु जी की आज्ञा से जानकी जी ने वरमाला पहनाया। इसके बाद राजा जनक जी ने दूत अयोध्या में भेजे। अयोध्या में दूत आकर सारा समाचार सुनाते हैं, चिट्ठी लेकर के आते हैं, जिसको गुरुदेव वशिष्ठ जी और दशरथ जी पढ़कर गदगद हो जाते हैं। भैया शत्रुघ्न और भैया भरत जी बारात के लिए तैयारी किए। बढ़िया बारात सजी, मिथिला नगरी पहुंची और भव्य स्वागत हुआ है मिथिला नगरी में बारात का। जनक जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बारातियों के स्वागत में। फिर भी जब दशरथ जी पहुंचे हैं मिथिला नगरी बारात लेकर के, तो जानकी जी ने अपनी कुछ महिमा प्रकट की। पिताजी ने तो बहुत व्यवस्था की है, लेकिन कुछ कमी ना रह जाए। साक्षात अन्नपूर्णा है, माँ लक्ष्मी है, तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को माँ जानकी ने प्रकट किया और बारातियों की सेवा में लगा दिया कि कोई कमी ना रह जाए। ये बेटी का भाव होता है। एक बेटी चाहती है कि कहीं से मेरे पिता के सम्मान में दाग न लगने पाए। तो जानकी जी ने यहाँ बेटी का कर्तव्य निभाया, अष्ट सिद्धि नवनिधि को प्रकट किया और पहुनाई में लगा दिया। बारात का स्वागत हुआ, शुभ दिन आया विवाह का और भगवान का विवाह आरंभ हुआ। जनक जी ने बहुत भव्य नगरी की साज सज्जा की थी। स्वर्ण कलश सजाए हुए थे, इतने की मानो गिनती ना हो सके। पूरी मिथिला नगरी जगमग जगमग कर रही है महाराज। ऐसे बंधनवार लगे हुए हैं, कलशे, और महाराज इतना सुंदर साज सज्जा देखकर सारे बाराती हर्षित हैं। विवाह को देवता भी आकाश से देख रहे थे महाराज। देवतागण भी आकाश में से नीचे देख रहे हैं जानकी जी और राम जी के विवाह को। उसी समय ब्रह्मा जी को एक आश्चर्य हो गया। उसी समूह में शिव जी खड़े थे, ब्रह्मा जी खड़े थे, देवगण पुष्प की वर्षा कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को एक आश्चर्य हुआ। क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि ही भयो आचरजु बिसेखी, भयो आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछहु न देखी, विधि ही भयो आचरजु बिसेखी, भयो आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी कछु कतहु न देखी।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि विधि भयों आचरज बिसेखी। ब्रह्मा जी को आश्चर्य ये हो गया कि ये जो मिथिला नगरी में जितनी साज सज्जा हुई है, इसमें मेरी कोई रचना ही नहीं दिखाई पड़ रही है। राम जी के विवाह में कोई भी हमारी रचना है नहीं, यहाँ पर मेरा बनाया तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। विधाता भी आश्चर्य में हो गए। महाराज अब उन्हें आश्चर्य जब हुआ तब शिव जी ने समझाया। शिव जी वहीं बगल में खड़े थे। शिव जी कहते ब्रह्मा जी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपकी रचना नहीं दिखाई पड़ेगी। ब्रह्मा जी बोले क्यों, सारे संसार में तो हम ही रचना करते हैं और आज राम जी के विवाह में हमारी रचना क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। शिव जी बोले माता पिता के विवाह में बच्चों की रचना नहीं दिखाई पड़ती, आप अभी बच्चे हैं। ये जगत पिता जगत माता का विवाह हो रहा है, इसलिए आपकी कोई रचना नजर नहीं आएगी। चुपचाप खाली दर्शन करिए, दिमाग मत लगाइए। दिमाग लगाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। राम जी का विवाह है, जगत पिता का विवाह है। शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाहु, हृदय विचारहूँ धीर धरी सिय रघुबीर बियाहु। और महाराज जितने देवता हैं वो सोच रहे हैं कि भगवान ने हमको 2 ही नयन क्यों दिए, और भी होते कम से कम 1000 आंख होते तो हम हजार हजार आंखों से राम जी का विवाह देखते। ऐसा सुंदर वातावरण हुआ है, ऐसा दिव्य आनंद उत्पन्न हो रहा है मिथिला में। महाराज राम जी की बारात में तो ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा मुनि गए हुए थे, क्योंकि राम जी की बारात है। महाराज सारे देवता विवाह का दर्शन करते हैं और आज सुनैना मैया का हृदय बड़ा गदगद है। कहते हैं कि जब बेटी का विवाह हो तो माता सुनैना जिस तरह से खुश हुई वैसे ही हर माँ खुश होती, क्योंकि बेटी के विवाह में माँ के हृदय में जो आनंद होता है वो अपार होता है। जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बर बेश। राम जी को दुल्हा के रूप में देख करके सुनैना मैया को जो आनंद हुआ है, सो न सकहीं कहीं कलप सत सहस शारदा शेष। उस आनंद का वर्णन करोड़ों सरस्वती माँ आकर के यदि अपने मुख से करे तो नहीं कर सकती। शेष आकर के अपने मुख से हजार हजार मुखों से वर्णन करे तो भी नहीं कर सकते। आज अपार आनंद की अनुभूति हुई माँ सुनैना को, और माँ सुनैना ने राम जी का परिचय किया। और महाराज यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विवाह के समय राजा जनक जी और दशरथ जी आज मिले हैं। सम समधि देखे हम आजू। समधि का मतलब जानते क्या होता है? समधि किसे कहते हैं? सम का मतलब होता है बराबर और धी का मतलब होता है बुद्धि। जिसकी बुद्धि समान हो वो होते हैं समधि। और जनक जी दशरथ जी एक समान हैं। कैसे? कहा जाता है कि जो वर पक्ष के लोग होते हैं उनका ओहदा ऊंचा होता है, ऐसे वर पक्ष वालों को बड़ी अकड़ होती है। हम लड़के वाले हैं, हम लड़के वाले हैं। लेकिन देखिए चक्रवर्ती जी का भाव। चक्रवर्ती जी हाथ जोड़ करके जनक जी से मिलते हैं। जनक जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते आप हमें प्रणाम कर रहे हैं? अरे हम तो बेटी दे रहे हैं आपको, हम बेटी वाले, हम आपको प्रणाम करेंगे। दशरथ जी कहते नहीं नहीं, अरे आप बड़े हुए। अब दोनों में बातें हो रही। जनक जी कहते आप बड़े, दशरथ जी कहते आप बड़े। जनक जी कहते हम आपसे बड़े कैसे हुए, आप बताइए। दशरथ जी ने बहुत सुंदर बात कही। दशरथ जी कहते हैं सुनिए, हम हैं मांगने वाले, आप हैं देने वाले। हम तो आपके यहाँ आपकी बेटी को मांगने आए हैं और आप अपनी कन्या का दान करने जा रहे हैं। दान देने वाला बड़ा होता है कि मांगने वाला? बताओ।
जनक जी की आंखों में आंसू आ गया, हृदय से लगा लिया चक्रवर्ती जी को। महाराज अगर यही भाव हर समधि के बीच रहे तो कितना आनंद रहे। आज ऐसा भाव अगर हर घर में हो, इतना ही प्रेम हो, तो रिश्ते कितने सुलभता से रहे, कितने आगे तक चले। आज जनक जी गदगद हो गए कि हमारे दुल्हा सरकार तो अच्छे हैं ही, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तो हमको समधि मिल गए हैं। सकल भांति सम साजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। तो महाराज जनक जी दशरथ जी मिलते हैं और पाद प्रक्षालन का समय आया, पांव पखारा जा रहा है। देखो विवाह में बड़ी विधियां होती हैं, जितनी विधियां विवाह में वेदों में शास्त्रों में बताई गई हैं वो सारी विधियां हो रही हैं। और देखे विवाह में जनक जी ने बारातियों के लिए व्यंजन इतना सुंदर सुंदर बनवाया था कि गिनती नहीं की जा सकती। बहुत प्रकार के व्यंजन बने थे महाराज, इतने व्यंजन की पूछो नहीं। 4 प्रकार के मुख्य व्यंजन बने हुए थे। गोस्वामी जी बताते हैं कि बाराती जब भोजन के लिए पहुंचे तो 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। अच्छा 4 प्रकार के भोजन होते हैं, व्यंजन तो बहुत है लेकिन भोजन के प्रकार 4 होते। कौन कौन से? एक भोजन होता है जो पिया जाता है, जिसको पेय कहते हैं, है ना। एक भोजन होता है जिसे चूस करके उसका स्वाद लेते हैं। एक भोजन होता है जिसको चाट करके, जैसे अचार हो गया, खटाई हो गई, है ना, चटनी हो गई। तो जितने प्रकार के चाट करके पाने वाले व्यंजन थे, 1000 प्रकार के तो चाट कर पाने वाले व्यंजन थे, इतने सारे। कितने प्रकार की चटनी बनी हुई थी कहा ही नहीं जा सकता। ये जनक जी की नगरी, कमी थोड़ी हो सकती महाराज। और एक व्यंजन होता है जो चबा करके पाया जाता है। तो हर प्रकार के वर्ग को देखते हुए, कोई बूढ़े दादा भी है, मान लो दांत नहीं है तो वो कैसे चबाएंगे। तो जनक जी ने बाराती में सभी के हिसाब से भोजन बनवाया था। और इतने व्यंजन बनने के बाद भी दाल और चावल जरूर बनवाया था, दाल भात। किसी ने पूछा इतने बड़े महाराजा हैं, व्यंजनों की कोई कमी नहीं थी तो दाल भात क्यों बनवाया? देखो दाल भात एक संदेश हमें जीवन में देते हैं। क्या? दाल भात एक ऐसा व्यंजन है जो मिला करके पाया जाता है। दाल में भात को मिला करके पाते हैं कि नहीं? और देखा जाए है तो साधारण लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4-5 दिन बढ़िया पूड़ी खा लो, पनीर खा लो, 6ठे दिन आपको दाल भात की याद आ ही जाएगी। आएगी कि नहीं? खाते हो आप लोग दाल भात? भाई हम तो खाते हैं, हमें तो बहुत पसंद है। हम लोग जब कथा से जाते हैं, पूछा जाए घर पर क्या बने तो बोलते कुछ नहीं, बस आलू की बढ़िया भुजिया और दाल भात मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। पूड़ी से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि महाराज पूड़ी जो है ना, पूड़ी जब इंसान पाता है तो तोड़ कर पाता है। पूड़ी में पहले ही तोड़ा तोड़ी हो जाती है कि नहीं? और दाल भात मिला करके पाया जाता है। मिलाने का मतलब प्रेम, एक दूसरे में मिल जाना। तो इसीलिए जनक जी ने दाल भात भी बनवाया था। ऐसा वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, एक एक चीज का वर्णन किया है महाराज। और व्यंजन पा रहे हैं बाराती, सभी व्यंजन पा रहे, दुल्हा सरकार बैठे हैं और राम जी चारों भैया दुल्हा बने आज बैठे हैं व्यंजन पाने, बारातियों के साथ बैठे जब, तो एक अचरज हुआ। क्या? जनकपुर की नारियां जो थी वो सब पहुंच गई भगवान को गारी देने के लिए। अब मिथिला की गारी महाराज। अच्छा एक बात और है, गारी भी कई प्रकार की होती है। मिथिला वाले जो गारी देते वो अच्छा लगता है। एक गारी शिशुपाल ने भी दी थी, भगवान ने शीश काट लिया, है कि नहीं? लेकिन मिथिला की जो गारी है उसमें प्रेम है मिथिला का। तो महाराज गारी भी समय समय से अच्छी लगती है। हर किसी को हर समय गाली दो तो नहीं अच्छा लगेगा। गोस्वामी जी कहते हैं समय सुहावनी गारी विराजा। कोई भी चीज समय के अनुसार अच्छी लगती है। शादी विवाह में गारी का महत्व होता है।
तो जब राम जी पाने के लिए बैठे तो क्या हुआ, गारी देने के लिए जो मिथिलानियां हैं सब आ गई। तो सबसे पहले एक नारी बोली आज राम जी को गारी देंगे, खूब देंगे। क्यों? बोले बड़ा, जब मिथिला नगरी में भ्रमण करने निकले थे हम लोग कह रहे थे हमारी ओर देखो, तनिहेरी रघुनाथ जी हमारी ओर, या तो बड़ा भाव दिखा रहे थे। अब बदला लेने का समय आ गया है। हम तो मना रहे थे जानकी से इनका विवाह हो तब इनसे बदला ले, और अब इन्हें गारी देंगे भर भर के। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी मोरा पहने हुए हैं तो उनका मुख छुपा हुआ था, और जैसे व्यंजन पाने के लिए अपना मोरे का जो लरियां थी वो हटाई राम जी ने, तो उनका मुख दिखने लगा। अब देखो मिथिला की नारियां राम जी को गारी देने के लिए अटारी पर चढ़ी थी, लेकिन जैसे ही राम जी का मुख देख लिया गारी भूल गई। क्या हुआ? राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक अचरज भारी, जेवन बैठे सभी सुतचार, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। पर देखते राम को रूप अनूप, भूलाए गई सुध देखन वारी, और भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। गारी देने बैठी थी कि चक्रवर्ती जी का नाम लगा करके गारी देंगे। अब जनकपुर में जनक जी को गालियां पड़ने लगी। क्यों? अटारी पे जब चढ़ी और जैसे गारी आरंभ की, राम जी का सुंदर मुखड़ा देख लिया। जैसे राम जी ने मुस्कुरा दिया, भूल गई सुध बुध अपनी, और महाराज अवधेश की जगह मिथिलेश को ही गरियाना शुरू कर दिया। अब जनक जी नीचे बैठे बैठे सुन रहे, आंख दिखा रहे, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक सखी बोली लगता है कोई गलती हो गई। दूसरी बोली हाँ गलती बहुत भारी हो गई, जो करने आए थे वो कर ही नहीं पाए। क्या? बोली ये हैं ही इतने बड़े जादूगर। अरे आज के जादूगर हैं, ये बहुत बड़े जादूगर हैं। कैसे? बोले भैया इनके चरण रज से शिला नारी बन जाती है। मदारी है कि जादूगर, आज तक समझ में नहीं आया। लक्ष्मण जी देख रहे हैं। अब महाराज एक सखी कहती है गाली मत दो इनको। क्यों? बोले इतने सुंदर लगते हैं। बोली सखी नहीं गारी तो देना पड़ेगा। हाँ बड़े मौके से मिले हैं, दुल्हा को ससुराल में गाली ना पड़े तो फिर शादी की महिमा क्या है, गारी तो पड़ेगी इनको। तो एक सखी बोलती है अच्छा गारी देना लेकिन सोच समझ के देखना, बड़े कोमल है बड़े सुंदर हैं, इनको गारी भी सोच समझ के देना। और क्या कहती है? अरे पहुना के गरिया जनी, पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी। जय हो बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। एक सखी कहती है सुनो, अब देखो महाराज इतने आइडिया से गारी दे रही हैं कि बुरा भी ना लगे और गारी भी हो जाए। एक सखी कहती है सुनो, अब हम इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहती है ऊपर से करिया बादल ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बादल ठाकुर शालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बादल ठाकुर शालिग्राम जैसन। ऊपर से करिया बादल ठाकुर शालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो। पहुना के गरिया जनी। तालियों की
सखी बोली सुनो, इनका स्वभाव बड़ा सुंदर है, सब विधि सराहने लायक है। बोली अच्छा। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। सिया जी के छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन सांवरा शरीर हो पहुना के गरिया चली, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया चली, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया चली। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और एक सखी कहती है, चितवन कमल इनकर मोसो की गजब करे, चितवन कमाल इनकर मूसू की गजब करे, चितवन कमाल इनकर मोसो की गजब करे, चितवन कमाल इनकर मूसू की गजब करे। प्रेम इनके बांधे खातिर, प्रेम इनके बांधे खातिर जुल्फन के जंजीर हो पहुना के गैरी यही हाजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी यही हाजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी यही हाजनी। हरि बोल। बड़े भाव से ताली की सेवा करते गाएं जय हो। अब एक सखी बोली सुनो, इनके पूर्वजों के बारे में सुनो, इनकी छोड़ो, इनके पूरे खानदान को हम जानते हैं। क्या बोलती है क्या? जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर जैसे आहीर हो पहुना के गैरी यही हाजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी यही हाजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी यही हाजनी। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बोले सियावर रामचंद्र की।
जब सखी बोली कि अरे बड़े राजा महाराजा हैं, जानते हैं इनके पूर्वज जो है गैया चराते थे, जैसे अहिर गैया चराते हैं। राम जी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की आंख क्रोध से लाल होने लगी। लक्ष्मण जी के पूर्वजों को गाली दी जा रही, तो लक्ष्मण जी कैसे बर्दाश्त करें। तब तक एक सखी और भड़काने वाली बात बोल दी। एक सखी बोली, सुनो सखी, तुमको नहीं मालूम है इनके एक नहीं 5-5 बाप हैं। अरे महाराज, तब तो लक्ष्मण जी तो और भी आवेश में आने लगे। सखी कहती है, सुनिए रघुवर, हमको सब पता है, रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। 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 जैसे सखी बोली कि रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न, वैसे लक्ष्मण जी उठ गए, बोले ले आओ धनुष बाण, मारो इसको। राम जी कहते क्या हुआ? लक्ष्मण बोले, भैया अभी तक तो हम लोग को कह रही थी कोई बात नहीं, हमारे 5 बाप हैं, पूछो इससे, हमारे 5 बाप हैं। राम जी कहते शांत हो जाओ, जरा हमें भी सुनने दो, हमारे कौन से 5 बाप हैं, चलो बताओ आप लोग हमारे 5 बाप कौन हैं। तो कहती हैं, रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। रघुवर के 5 गो तो पिताजी प्रसिद्ध बाड़न। अग्नि जटायु दशरथ, अग्नि जटायु दशरथ, कौशिक ध्वज शीर हो पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर 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 हो पहुना के गरिया जनी, पहुना के गरिया, पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरिया। जैसे कहा कि इनके 5 बाप है, लक्ष्मण जी तिल मिला गए, धनुष बाण मांगने लगे। तब तक महाराज कहती कि इनके एक बाप है अग्नि, दूसरे हैं जटायु जी, तीसरे दशरथ जी, चौथे कौशिक और 5वें ध्वजशीर। भाई ससुर भी तो पिता के समान होता है। अब मिथिलानिया मुस्कुरा रही है लक्ष्मण जी को देख के, देखो देखो कैसे कैसे मुंह लाल हो गया गुस्से से। ये बड़ा तिल मिलाते हैं, बहुत तेज इनको तमतमी आती है। लक्ष्मण जी बोले आएगी नहीं, हमारे पूर्वजों को बोलोगी तो हम चुपचाप सुनेंगे। बोले सुनना पड़ेगा। अब एक सखी कहती है, बहन हमने सुना है कि अयोध्या में खीर खाने से बालक उत्पन्न हो जाते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले अच्छा, मिथिला में क्या होता है? मिथिला में क्या होता है? बोले सखिया कहती बोलो। बोले यहाँ तो हल चलाने से कन्या उत्पन्न हो जाती है। अब महाराज शुरू हुई गारी की बौछार। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया जब हम लोग भावरी दे रहे थे तो भी ये बहुत परेशान कर रही थी, इन लोग को हमसे निपटने दो। जब भावर पड़ने लगी थी तो क्या हुआ था, चारों भैया मंडप में चल रहे थे, और जब चारों भैया मंडप में चल रहे थे धीरे धीरे, तो सारी सखियां उस समय भी परेशान कर रही थी। क्या कहती हैं? राम जी को देख करके बोली, अरे राम जी इतनी नजाकत से ना चलिए, इतना धीरे धीरे चलेंगे तो फिर अगले साल दुल्हन लेके जाएंगे क्या? इतने धीरे धीरे मत चलिए, लग रहा आप ही दुल्हन हो गए। और क्या कहती हैं, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। मिथिलानिया राम जी को वहां भी चिढ़ा रही थी भावरी देते समय। क्या किस चीज की संज्ञा दी, किससे तुलना की? कहती है पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, और धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी। धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी। धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद है सखी।
चल रहे तो कहती है कोल्हू के बरद हो गए हैं, जैसे बरधा कोल्हू में धीरे धीरे चलता वैसे चल रहे हैं। एक सखी बोली और क्या, देखो मिथिला की नारियां जो बड़ी ज्ञानी है, साधारण नहीं है। एक सखी उस बात को स्पष्ट करती है, कहती और क्या, जैसे कोल्हू का बरद सरसों की घानी फेरता है, वैसे ही ये 84 लाख योनियों के कर्म फल से कर्म फल में सबको फेरते हैं। फेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी सखी, फेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी सखी, फेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी सखी, फेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी सखी। ई तो 84 लाख योनि के परमानी सखी, ई तो 84 लाख योनि के परमानी सखी, ई तो 84 लाख योनि के परमानी सखी, 84 लाख योनि के परमानी सखी। बोले जैसे कोल्हू का बरद सरसों की घानी फिरता है, वैसे ये 84 लाख योनियों में जीव को कर्मों के बंधन में पेरते हैं। अब राम जी सुन रहे हैं तो सोचा कि हमको अब बरधा की संज्ञा दी जा रही, तो अब धीरे धीरे चलिए। अब राम जी ने अपना बढ़ाया, राम जी ने जैसे बेग बढ़ाया, फिर सखियां कहती देखो कितनी जल्दी जल्दी चल रहे। लक्ष्मण जी कहते हैं इनको हर चीज में परेशानी है, अभी तक धीरे धीरे चल रहे थे तब समस्या थी, अब हम लोग तेज तेज चल रहे तो भी इनको समस्या है। तो राम जी जब बेग लंबी करने लगे तो क्या हुआ, एक सखी कहती है बेग लंबी कैसे दुल्हा धरत सखी, बेग लंबी कैसे दुल्हा धरत सखी, बेग लंबी कैसे दुल्हा धरत सखी, बेग लंबी कैसे दुल्हा धरत सखी। जैसे बंधन से छूटी अज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे सखी। जैसे बंधन से छूटी हुई बकरी, अजमाने बकरी, बोले अब इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जैसे बंधन से छूटी हुई बकरी भागती है वैसे अब देखो दुल्हा सरकार भाग रहे। तो दूसरी सखी बोलती है ये अज क्या होता है, अज तो बकरा के लोग सब कहत है सखी, अज तो बकरा के लोग सब कहते सखी, अज तो बकरा के लोग कहते हैं सखी, आज एहू अज अजा के व्रत है सखी, एहू अज अजा के व्रत है सखी। और महाराज इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा, सखी ने कहा कि अज तो बकरा को कहते हैं, बोली नहीं, अज का मतलब बकरा भी होता है और अज का मतलब अजन्मा भी होता है। भगवान कौन है, अजन्मा। और बोले एक अज नहीं, इनके परदादा भी अज हैं। तो कितनी सुंदर बात कहती है महाराज। देखिए मिथिला की नारियां गारी तो दे रही हैं पर उनकी गारी बड़ी सुहावनी है, बड़ी पावन है। ऐसी गारी सुन करके राम जी हंसने लगे, गदगद हो गए, मुस्कुराने लगे और इस प्रकार से सब मनोविनोद करते हैं। एक सखी बोली कि इनको तो बुलाया भी नहीं गया था, सच पूछो जी को दिया गया था तो फालतू में आ गए थे। इनको बुलाया गया था, लक्ष्मण जी बोले हाँ बुलाया नहीं गया था तो चलो राम जी से पूछे, वो झूठ नहीं बोलते।
अब लक्ष्मण जी आए, राम जी से बोले भैया आज हमारे लिए थोड़ा झूठ बोल देना। क्या झूठ बोल देंगे? हम झूठ नहीं बोलते। अरे एक दिन झूठ बोल दोगे तो कुछ घट जाएगा क्या? भाई के लिए झूठ नहीं बोल सकते? कैसा झूठ? बोले जब आएंगी पूछने के लिए कि हमारे यहाँ निमंत्रण गया था, हमको बुलाया गया था, बोल देना हाँ। तो राम जी बोले हम झूठ तो नहीं बोल सकते। बोले आपको बोलना भी नहीं, बस ऐसे ऐसे कर देना, तो आपका धर्म भी बचा रहेगा, हमारा काम भी हो जाएगा। अब सखियां आई, बोली राम जी आप ही फैसला करो, आपके छोटे भैया बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या कहती हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे कि इनको बुलाया गया था, सही बताइएगा, इनको आप लोग को बुलाया गया था कि गुरु जी को बुलाया गया था? आप तो साथ में आए थे। लक्ष्मण जी कहते बुलाया गया था ना, राम जी कहते ऐसे से कर रहे हैं। तब तक सखिया कहती है नहीं बुलाया गया था ना, राम जी ऐसे कर रहे हैं। अब राम जी एक बार ऐसे एक बार ऐसे कर रहे हैं। सखिया कहती है ना आप इधर में ना आप उधर में है, सही सही बताइए। अब इधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं हाँ बोलो ना, उधर सखिया कहती है सही बताइएगा। राम जी कुछ बोलते ही नहीं महाराज, ऐसा मनोविनोद हुआ, ऐसे विचित्र स्तुति हुई कि सारी मिथिला की नारियां हंसने लगी। धीरे धीरे समय बीता महाराज और विदाई का वक्त आया। चारों कुमार तैयार हैं, विदाई का समय हो चुका है। और विदाई की जब बेला आई महाराज, देखिए विदाई तो अवध वासी बहुत दिन से मांग रहे थे। दशरथ जी 6 महीने से विदाई मांग रहे थे। अब आप सोच रहे हो कि 6 महीने से, आपको पता है राम जी की बारात मिथिला में कब तक रही? 6 माह रही थी। 6 महीने बारात मिथिला में थी। अच्छा कारण क्या था? उसके 2 कारण हैं। पहले के समय में भी 2-3 दिन बारात रुकती थी, आजकल तो क्या एक ही दिन में भाग लेते हैं सब, कोई नहीं रुकता। लेकिन समाज में भी पहले जब विवाह होता था तो विवाह किसी एक की बेटी का होता, पर व्यवस्था पूरे गांव वाले करते थे। बेटी को अपना मान सम्मान समझ करके पूरे गांव के लोग व्यवस्था करते थे। अभी क्या है महाराज, अब तो बस अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो जानकी जी की बारात भी 6 माह रुकी थी मिथिला में। क्यों? जब राम जी जीवने के लिए बैठे तो किसी ने पूछा कि आपको इसके बदले में नेग क्या चाहिए? तो राम जी बोले कि हमें कोई नेग नहीं चाहिए, बस बारात में जितने बालक आए हैं सबका विवाह यहीं मिथिला में करवा दीजिए। हमारा जितने बालक आए थे सबकी शादी होने में समय लग गया। अब सबके अनुकूल कन्या देखी जाने लगी। कुल और योग्यता तलाश करने में समय लग गया। किसी का विवाह आज, किसी का 2 दिन बाद, ऐसे करते महाराज 6 माह मिथिला में बारात रही। राम जी खुद का तो कल्याण कर रहे हैं, लोगों का भी कर रहे हैं। सारे बालकों का विवाह हुआ। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि 6 माह तक जनक जी ने ऐसा ऐसा व्यंजन बनवाया, जो भोजन जो व्यंजन एक दिन बनता था वो दूसरे दिन रिपीट नहीं होता था। सोचिए कैसी पहुनाई की, कैसा स्वागत किया। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस्त्र भांति पहुनाई। हजार हजार प्रकार के व्यंजन बनते और जो एक दिन बनता वो अगले दिन नहीं बनता था। अब महाराज ऐसे बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा तो कौन नहीं टिका रहेगा, कौन नहीं रुक जाएगा। एक बार की बात है, एक दामाद विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल गया तो सास बोली बताइए दामाद जी आज भोजन में क्या बनाए? दामाद भी शर्मीला थोड़ा, बोला जो इच्छा कहे सासू माँ आप बना दीजिए। सास गई खेत से पालक ले आई, पालक बढ़िया पालक की सब्जी बना कर दिया। दूसरे दिन फिर पूछे दामाद जी आप क्या पाएंगे? दामाद जी सोचे चलो कल पालक खिलाया था, क्या पता आज कुछ और खिलाए। बोले आपका जो इच्छा कहे। फिर सास गई पालक उठा ले आई, फिर बना दी। तीसरे दिन फिर पूछी दामाद जी क्या बनाए?
दामाद ने सोचा कुछ भी पूछ लेंगी, बनाएंगी अपने मन का, ये काम करिए सासू माँ। क्या बोले? बनाइए कुछ मत, हमको खेत दिखा दीजिए, हम खुद ही चर लेंगे। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की। एक बात जान लो, कहीं आप गए, ध्यान से सुनना, कहीं आप गए, एक दिन 2 दिन सब्जी खाई और तीसरे दिन वो रिपीट होने लगे रिश्तेदारी में, समझ लो अब झोली उठाओ, अब चलो, अब ज्यादा यहाँ रुकना नहीं। जब सब्जी बार बार रिपीट होने लगे तो समझ लो संकेत मिल रहा है, अब निकलो यहाँ से, हो गई खातिरदारी। तो महाराज जनक जी ने जो एक दिन व्यंजन बनाया उसको दूसरे दिन नहीं बनवाया। तो इस प्रकार से इतना समय बीत गया, रोज एक से एक बढ़िया आदर सम्मान करते, कुछ ना कुछ प्रोग्राम रख देते जनक जी, कभी संगीत का कभी कुछ, कि बारातियों का भी खूब मन लगा। तो महाराज 6 माह बीत गए, ऐसा प्रेम था जनक जी का कि बाराती चलने को कहते, लेकिन जब जनक जी रोक लेते तो फिर वो रुक जाते। अभी आप ही कहीं जाइए किसी के यहाँ, कहते कि इंसान जाता अपने मन से है पर आता दूसरे के मन से है। जाइए किसी के यहाँ रिश्तेदारी में या खास कहीं मित्र के यहाँ, आप सोचेंगे जाएं एक दिन में, शाम तक वापस हो जाएंगे। पर अगर उसने कह दिया कि आज मत जाइए, आज रुक जाइए, तो फिर आप मना नहीं कर पाते, चलो एक दिन रुक जाते, क्या हुआ। हमारा ही देख लो, प्रभात फेरी में जाते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा कुछ जलपान नहीं करेंगे, लेकिन मैया लोग का प्रेम, तुरंत शरबत घोल कर ले आएंगे, थोड़ा सा पी लीजिए, अरे अभी हमने पी, अरे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करते महाराज इतना हो जाता कि गले तक आ जाता है। थोड़ा 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 मना भी करते नहीं बनता, ये प्रेम की बात है। जहां पर प्रेम होता है ना, वहां इंसान नतमस्तक हो जाता है। तो ऐसे ही अवधवासी जनक जी के प्रेम में, स्नेह में इतना बंध गए हैं कि जब जब चलने को कहते हैं तब तब जनक जी कुछ ना कुछ बहाना लगाकर रोक लेते। 6 माह बीत गया, तब दशरथ जी को लगा कि नहीं अब बहुत समय बीत गया है, अब चलना चाहिए। दिन उठी बिदा अवधपति मांगा, राख ही जनक सहित अनुरागा। जब चक्रवर्ती जी ने हाथ जोड़कर कहा जनक जी अब जाने दीजिए, 6 महीना बीत गए। जनक जी फिर कहते हमारे सेवा में कोई कमी रह गई सरकार? क्या कोई कमी जरूर रह गई जो आप लोग जा रहे हैं। चक्रवर्ती जी कहते हैं यही बात कह कह करके इतने दिन से आपने प्रेम पाश में हमें बांध रखा है। जनक जी बार बार क्यों कहते हैं ऐसा पता है? जनक जी सोचते कि कुछ और दिन जानकी मेरे सामने रह जाए, क्योंकि महाराज बेटी को जनक जी विदा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बारातियों का इतना सत्कार करते, इतना स्वागत करते, इतनी व्यवस्था करते कि कुछ दिन मेरी जानकी और मेरे पास रह जाए, थोड़ा और देख लूं। क्योंकि जानकी जी का विवाह तो हो गया, पर बाबा जनक जी जानकी जी को अपने से अलग नहीं करना चाहते, तो इसीलिए रोज नया नया बहाना करते। क्योंकि एक पिता का बेटी के प्रति जो स्नेह होता है, एक पिता जीवन में कभी रोता नहीं है, लेकिन अगर उसका रोना देखना है तो खाली बेटी की विदाई के समय देखना। वैसे तो कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, पिता हमेशा सामना करते हैं। बिजनेस में घाटा हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, उस जगह पुरुष बहुत मजबूत हो जाते हैं। पर वही पुरुष जब बेटी की विदाई होती है तो उस समय सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। बड़ा कलेजा रखना पड़ता है बेटी को विदा करने के लिए। तो महाराज इसीलिए जनक जी सोचते हैं कि एक दिन और टल जाए। पर जब अवध नरेश ने कहा नहीं जनक जी अब हम चलना चाहते हैं, अब हमें क्षमा करिए, अब और अधिक नहीं, प्रेम सहित विदा करिए, कन्याओं को तैयार करवाइए, अब हम वापस चलेंगे अयोध्या की ओर। अयोध्या की प्रजा भी राम जी के प्रतीक्षा में खड़ी है, पलके बिछाए प्रतीक्षा कर रही है प्रजा। तब जनक जी मना नहीं कर पाए,
और जानकी जी के विदाई की तैयारी होने लगी। अब महाराज अभी तक तो बड़ा आनंद था, सारी सखियां विनोद करती, कुछ ना कुछ हंसी मजाक चलता, रोज कुछ ना कुछ उत्सव हो रहा था मिथिला में। लेकिन जब जानकी जी की विदाई की बात आई तो ऐसा वातावरण हो गया मानो कि जनकपुरी के लोगों का कोई धन लूट रहा हो। जब जानकी जी की विदाई की बात आई तो महाराज जनक जी की स्थिति तो बाद में सुनिएगा, वहां के जो पशु पक्षी हैं उनकी क्या हालत हुई। जानकी जी ने पिंजड़े में सुख सारिका नाम के 2 पक्षी का पालन किया था, अपने साथ रखती थी। तो वो दोनों तोते जो थे जानकी जी को बड़ा प्रेम करते थे। जब नगर में चर्चा हुई कि अब जानकी जी की विदाई हो जाएगी, अयोध्या चली जाएंगी हम सबसे दूर, तो पशु पक्षी भी हा जानकी करके रोने लगे। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी कहते हैं कि भले हम सोने के पिंजरे में हैं, पर यदि मेरी जानकी मुझसे दूर होगी तो मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना, मुझे भी उनके साथ भेज दो। और गोस्वामी जी लिखते हैं पक्षियों की मन की दशा उस समय क्या हुई। सुख सारिका है, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल कहेही कहाँ बैदेही, व्याकुल कहेही कहाँ बैदेही, सुनि धीरजु परी हरई न केही, सुन धीरज परी हरई न तेही, भय बिकल खग मृग यही भांति, भय बिकल खग में गए भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती, मनुज दशा कैसे कही जाती। बेटियों का प्रेम स्नेह पिता के प्रति बड़ा होता है और पिता का भी अनुराग बेटियों से बहुत होता है। जनक जी की सबसे लाडली बेटी है जानकी जी। आज जब बेटी को विदा करने का वक्त आया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रेम उमगी लोचन जल छाई, बंधु समेत जनक तब आए। कब? जब जानकी जी को लाल जोड़े में तैयार किया गया, पूरे श्रृंगार में मां जानकी अपने कक्ष में है, विदाई की तैयारी हो रही है। पूरे नगर में चर्चा हो गई, जानकी जा रही, सखियां बड़ी दुखी हैं, पशु पक्षी खग मृग ये भी रो रहे कि मेरी जानकी हमें छोड़ के चली जाएगी। अभी 6 माह कितना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि रोज हर दिन होली हर रात दिवाली है, कितना सुना कर जाएगी, कैसे जिएंगे हम जानकी के बगैर। बाबा जनक जानकी जी के कक्ष में आए। जानकी जी पूरे श्रृंगार में खड़ी हैं। जब मांग में सिंदूर देखा, लाल चुनरी पहने हुए, लाल श्रृंगार, आज बाबा जनक जी रो पड़ी। दौड़ करके जानकी जी को हृदय से लगा लिए। आज कौन रो रहा है? जो ज्ञान के भंडारे हैं, विदेह राज, जिनको अपने देह की सुधि नहीं रहती, आज प्रेम वश
जानकी जी को हृदय से लगा करके रोने लगे। लीन ही राय और लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। महाराज ये प्रेम ऐसी चीज है ना, प्रेम के आगे हर ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुए। बहुत ज्ञान है पर किसी के प्रति आपके हृदय में स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर व्यर्थ है ज्ञान। ज्ञान तभी पुष्ट होता है जब उसमें प्रेम सम्मिलित हो। आज ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो रही है। जनक जी महाज्ञानी, क्या उनको नहीं पता कि बेटी पराया धन है? या जानकी जी लक्ष्मी का अवतार है, वो तो पहले से ही नारायण की है, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आज बेटी को विदा करने का समय आया तो बाबा जनक जी रोने लगे। और महाराज क्या सोचते हैं? फफकी रोवी बाबा हो जनक जी, बेटी चली जई है दूर देश जी। जवन बेटी रहली हाँ पलकन की छैया, वही बेटी भैली आज पराया जी। जवन बेटी रहली हाँ पलकन की छैया, वही बेटी भैली आज पराया जी। सुसुकी रोवी माता हो सुने ना, बेटी चली गई है दूर देश जी। सुसुकी रोवे माता हो सुने ना, बेटी चली गई है दूर देश जी। जवन बेटी लागी कैली कठिन बरतिया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। बेटी लागी कैली कवन बरतिया, उहे बेटी भैली आज पराया जी। उहे बेटी भैली आज पराया जी। उहे बेटी भैली आज पराया जी। महाराज एक बेटी की जब विदाई होती है ना, तो घर परिवार रिश्तेदार वालों को छोड़ करके ना अगल बगल गांव वाले भी रो देते हैं। और जनक जी क्यों रो रहे मालूम है? जनक जी जानते हैं कि जानकी के भाग्य में क्या होने वाला है। प्रेम से रो रहे थे। क्यों? क्योंकि जानकी को अपनी पलकों पर बिठाकर मैंने रखा है। अब मेरी जानकी के जीवन में बदलाव आने वाला है। और इसीलिए जनक जी हृदय से लगा करके माँ जानकी को रोते हैं और विदा करते हैं। आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। आज बेटी जनक की अवध की चली, आज बेटी जनक की अवध को चली।
कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, माँ सुनैना के आँखों की पुतली चली, पुतली चली प्यारी बेटी जनक की, अवध को चली प्यारी बेटी अवध की, अवध को चली। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते गए। जय हो। मैना पुकारे सिया ओ सिया, तोता मैना पुकारे सिया ओ सिया, बंद पिंजरे में क्यों तुमने मुझको किया, बंद पिंजरे में क्यों तूने मुझको किया, आज उड़ जाते हैं ये अवध की गली, अवध की गली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी अवध की अवध को चली। तोता रो नहीं ना रो सार का, तोता रो नहीं ना रो सार का, आंसुओं से भरा है जीवन नारी का, आंसुओं से भरा है जीवन नारी का, कह देना पिता की दुलारी चली, दुलारी चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली, हाँ लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, अवध को चली, माँ जानकी की विदाई हो रही है, सभी रो रहे हैं। माँ सुनैना गोद में लेकर के जानकी जी को
समझा रही है, सिखा रही है कि बेटी जा करके ऐसा व्यवहार करना कि सदैव हम लोगों का मस्तक समाज में ऊंचा रहे, सबसे प्यार से रहना और पति की सेवा सदैव करना, सास ससुर की आज्ञा का पालन करना, घर में जितने लोग हैं सबकी सेवा, सबका ध्यान रखना। और महाराज हर माँ बाप को अपनी बेटी को ये सीख देनी चाहिए जो माँ सुनैना जानकी जी को दे रही हैं। एक बार की बात है, एक लड़की की शादी हुई, ससुराल गई। लड़की भी थोड़ी जिद्दी थी क्योंकि जब मायके में थी तो अपने माता पिता की भी बात नहीं मानती थी, छोटी छोटी बात पे रूठ जाती थी। तो जो व्यवहार शुरू से रहता महाराज वो बदलने वाला नहीं होता है। अगर कोई कहे कि आगे सब ठीक हो जाएगा तो अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो वो बेटी जब अपने ससुराल गई, भाई मायके में रोक टोक होता तो लड़ लेती थी, ससुराल में जब रोक टोक हुई तो रोना शुरू किया। अपने मायके फोन करके शिकायत करती, पिताजी मुझे यहाँ नहीं रहना है, ससुराल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिता ने कहा बेटी वो ससुराल है तुम्हारा, अब तुमको वहीं रहना है, शादी ब्याह कोई खेल नहीं होता है। अरे छोटी छोटी बात पर ऐसे नाराजगी थोड़ी होती है, घर थोड़ी तोड़े जाते हैं। बोले मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, हर बात पे रोकती टोकती रहती, जब देखो तब। तो पिता ने कहा भाई सास है, ठीक है, थोड़ा प्रेम से रहो कुछ दिन, उनको भी तुमसे प्रेम हो जाएगा, समझने में समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। बोले नहीं पिताजी। पिता ने कहा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वहीं रहो अपने ससुराल में। बेटी कुछ दिन रही, फिर कुछ दिन बाद फोन किया, अब तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, बुढ़िया मर जाए तो अच्छा। पिताजी बोले ऐसे नहीं बोलते बेटा। नहीं पिताजी सच में, जाके मोहल्ले में घूम घूम करके मेरी सास मेरी बुराई करती है, घर की तिजोरी की चाबी ऐसे छुपा के रखती है, मुझे कभी नहीं देती, न मेरे बारे में कुछ सोचती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। पिता ने कहा तुम चाहती क्या हो? बोली या तो मेरी सास मर जाए या तो मैं घर छोड़ दूंगी। पिताजी समझ गए बेटी के कि ये अब समझने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। बेटी अपना बैग उठाई चल दी मायके। जब मायके आई तो पिता बोले कि तुम अपनी सास को मारना चाहती हो? बोली हाँ, वो मर जाएगी तो सारा काम हो जाएगा, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला, तब तो बढ़िया से रहूंगी। पिताजी अंदर कमरे में गए और एक पुड़िया ला करके दिया बेटी को। बोले सुनो ये स्लो पॉइजन है, मीठा जहर, और इसे तुम रोज सुबह शाम एक एक चुटकी अपनी सास के खाने में मिला देना, किसी को शक ना होने पाए। स्लो पॉइजन धीरे धीरे काम करेगा, अचानक से मर जाएगी सास तुम्हारी तो सब तुम पे शंका करेंगे, धीरे धीरे मरेगी, बीमार होकर तो कोई समझ में नहीं पाएगा, तुम हम फंसेंगे भी नहीं। बेटी बोली ये बढ़िया काम किया पिताजी आपने, लेकिन बेटी एक शर्त है, तुम ससुराल जाकर रहो और प्रेम से रहो ताकि समाज को अगल बगल वालों को तुम पे कोई शंका ना होने पाए। जब तक तुम्हारी सास बीमार नहीं हो जाती, मर नहीं जाती, तब तक तुम उससे बढ़िया व्यवहार करना, अब इतना मेरा कहना मान लो। बोली बेटी कि मेरी सास मर जाए उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बेटा तुम्हें एक काम करना है, क्या? तुम रोज उसके पैर दबाना अपनी सास की, और तुम्हें डांटेगी भी तो भी मुस्कुरा देना, कपड़े धुल देना, थोड़ा बाल में तेल लगा देना, केश संवार देना, और जो उनको पसंद है बनाकर खिलाना। अब वो तो वैसे भी मरने वाली रहेगी, कम से कम जाते जवाते कुछ तो सेवा कर देना। बेटी बोली पिताजी क्यों नहीं करूंगी। अब बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल चल दी। अब वो तो जहर हाथ में लेके आ रही, सो महाराज भोजन बनाया, भोजन बना करके कहती सासू माँ लीजिए खा लीजिए। सास को लगा आए आज तो बड़ी प्रेम से बोल रही है, ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी, सूरज पश्चिम से कहाँ निकल आया। सास भोजन करती, अब उसने उसमें वही
एक चुटकी पाउडर मिला दिया था। सास भोजन कर ली, बोली माँ आप यही हाथ धो लो, रुको मैं बर्तन लाती हूँ, आप वहां मत जाओ। सास ने सोचा है लगता है इसके पिताजी ने इसको समझाया, अब सुधर गई मेरी बहू। अब तो महाराज बहू का तो व्यवहार ही एकदम बदल गया। दूसरे दिन सुबह उठ करके पूरे घर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करके भोजन बना करके सास के कमरे में लाई। माँ जी पैर दुख रहा हो तो पैर दबा दूं, लाइए आपके केश संवार दूं। माँ आप थक जाती हैं, इतना काम मत किया कीजिए, मैं सब कर लूंगी। अब सास को लगा हाय मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, खामखा मैं इसकी बुराई करती थी। अब जो सास बुराई करती थी किसी बात पे डांटती, वो बेटा बेटा करके बात करने लगी पूरे मोहल्ले में, मेरी बहुत बहुत अच्छी है। हाँ नई नई थी, समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो घर का सारा काम करने लगी, समझ गई। अब महाराज ये प्रक्रिया चालू हो गई, एक चुटकी रोज भोजन में वो पाउडर मिलाती और बढ़िया व्यवहार करती। धीरे धीरे सास को लगा कि मेरी बहू सुधर गई, तो एक दिन उसने बुलाया, बोले बेटी तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और मुझे लगता है कि तू हर तरह से योग्य हो गई है इस घर को संभालने के, ले तिजोरी की चाबी आज मैं तुझे देती हूँ। और जो उस बहू को तिजोरी की चाबी मिली, आंख में आंसू आ गए, कमरे में जाकर के रोने लगी कि इतनी अच्छी सास को मैं मारना चाहती हूँ, मेरे कर्म फूटे हैं। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, अभी समय है। बस वो पुड़िया उठाई भागी मायके, पिताजी पिताजी आप इसको ले लो और उपाय बताओ कि मेरी सास को मरने से कैसे बचाऊं। पिताजी बोले क्या हुआ? बेटी बोली पिताजी मैं ही मूर्ख थी, नहीं समझ पाई, मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है, आज तो मुझको तिजोरी की चाबियां भी दे दी, पूरे घर का मालिक बना दिया। मेरी सास बहुत अच्छी पिताजी, मैं नहीं चाहती कि वो मरे। और पिताजी अभी तक मैंने जो दवा खिलाई है उसका प्रभाव कैसे खत्म करूं, बस उपाय बताइए। पिताजी हंसने लगे, बोले बेटी तुझे क्या लगता था कि मैंने तुझे जहर दिया था? तो पुड़िया में क्या दिया था? बोले वो जहर नहीं था, वो तो पिसी हुई शक्कर थी। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि ये स्लो पॉइजन है, अगर मैं तुम्हें पहले ये चीज समझाता तो शायद तुम्हारे व्यवहार में बदलाव ना आता। बेटा पिता का कर्तव्य है बेटी का घर बचाना, ना कि तोड़ना, और इसीलिए मैं चाहता तुम्हारा घर ना टूटे, क्योंकि तुम आकर के मेरे घर रहती। मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें खिला नहीं सकता, लेकिन ये समाज वाले ना बड़ा ताना मारते, क्योंकि एक बेटी की जब शादी हो जाती है तो उसकी डोली मायके से उठती है, पर अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है जो औरत अपने ससुराल से परम पिता के घर की ओर रवाना होती है। तो ऐसा सौभाग्य हर लड़की को मिलना चाहिए, इसलिए घर टूटने से बचाएं। हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपनी बेटी को ये न केन प्रकारेण समझाएं। परिवार में छोटी मोटी अनबन हुई है तो हर बात पे ये नहीं आ रहे हम तुमको लेने, बैग पैक करो। महाराज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते जीवन बीत जाते हैं, ना इंसान इधर का रह जाता है ना उधर का। तो इसीलिए अगर माता पिता सूझबूझ का प्रयोग करें और बेटी को अच्छी शिक्षा दे तो घर कभी नहीं टूटेगा। और एक बात मैं निवेदन करूं, सभी जो भी यहाँ पर सास बैठी होंगी, सासू माँ, और जो अभी सासू माँ नहीं बनी, आज नहीं तो कल आप भी सास किसी न किसी की बनेंगी है। तो एक बात ध्यान में रखना, बात कड़वी है पर सत्य है, बुरा लगे तो क्षमा चाहती हूँ। दुनिया की हर सास को बहू सीता जैसी चाहिए, पर कौशल्या कोई नहीं बनना चाहती है। अगर कौशल्या बन जाओ तो तुम्हें भी सीता जैसी बहू मिल जाएगी। पहले तुम तो कौशल्या बनकर दिखाओ। ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैंने पहले भी निवेदन किया था। और जितनी भी हमारी बहनें इस लाइव के माध्यम से या पंडाल में बैठ कर के मेरी बात को सुन रही हैं, मैं एक निवेदन करूंगी आप सभी से कि अपने माता पिता के मान सम्मान पर कभी आंच मत आने देना, क्योंकि माता पिता की लाज हो आप। एक माता पिता जब बेटे को जन्म देते हैं, बहुत से लोग ताने मारते हैं, तो कम से कम उनके ताने सफल ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अपनी मर्यादा को संभाल करके रहना है, पिता और माता की लाज बचा करके रहना है। बहुत सी बेटियां हैं, मैं बड़ी हो गई कुछ भी कर सकती हूँ, आप इतना पीछे क्यों पड़ती हैं, या घर में लड़ती हैं। एक बात जान लो, आज माँ बाप से लड़ रहे हो, कल को ससुराल में लड़ोगे तो वहां कोई सुनने समझने वाला नहीं होगा। हर जगह अपनी मनमानी नहीं चलती महाराज। इसीलिए बहनों से मेरा निवेदन है कि मर्यादा का ध्यान रखें। जो भी शिक्षा आगे आपको मिल रही है उसका पालन करें और अभी से आदत डालें नियमों का, मर्यादा में रहने का, संयम में रहने का। एक बार मैंने और भी निवेदन किया था, आजकल बहुत सी बच्चियां हैं वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब पर डालती हैं या नृत्य करते हुए उल्टे सीधे कपड़े पहनकर। तो उन बहनों से, बेटियों से निवेदन है कि आज आपको अच्छा लग रहा है, कल कोई आपके लिए बहुत समस्या खड़ा करने वाला है। इसीलिए हम सनातनी हैं और बेटियां तो भारत की धरोहर है, इसलिए अपने को संभाल कर रखें। क्योंकि तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सिर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पर तो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। और बहनों तुम्हें सौगंध है खींची हुई इस लक्ष्मण रेखा की, ये मर्यादा रूपी लक्ष्मण की रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा, रावण क्या बिगाड़ेगा। माँ बाप की लाज आपके हाथों में है। कभी जीवन में ऐसा कोई काम ना करो कि आपके माता पिता को अफसोस हो कि आपको उन्होंने जन्म क्यों दिया। इसीलिए एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति याद आई है और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इसके बाद कथा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब बेटियों सुन लो, एक वादा तुम कर लो, सब बेटियों सुन लो, एक वादा तुम कर लो, सब बेटियों सुन लो, एक वादा तुम कर लो। माँ बाप की इज्जत कभी नहीं मिट्टी में मिलाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। अगर बात अच्छी लग रही हो तो तालियों से हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके बोलो जानकी मैया की जय हो। देखिए, जरूरी नहीं कि ये संदेश केवल यहाँ की बच्चियों के लिए हो। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत सारे भक्त, और मैं चाहती हूँ कि ये संदेश केवल देश नहीं विदेश में भी जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। इसीलिए ये निवेदन है, सभी से संकल्प लो क्या, छोटे कपड़ों से अब दूर ही रहना है, छोटे कपड़ों से अब दूर ही रहना है, ढके बदन तो हर बेटी का गहना है, वादा करो माँ बाप की हम लाज बचाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। सब बेटियों सुन लो, एक वादा तुम कर लो, सब बेटियों सुन लो, एक वादा तुम कर लो। माँ बाप की इज्जत कभी नहीं मिट्टी में मिलाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे,
बोले सियावर रामचंद्र की। और अपने मात पिता का तुम अभिमान बनो, अपने मात पिता का तुम अभिमान बनो। बेटी को सब तरसी ऐसा काम करो, सीता सती सावित्री की गाथा दोहराएंगे। हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। सब बेटियों सुन लो, एक वादा तुम कर लो। सब बेटियों सुन लो, एक वादा तुम कर लो। माँ बाप की इज्जत कभी नहीं मिट्टी में मिलाएंगे। हम फर्ज निभाएंगे, 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 हम फर्ज निभाएंगे। हम फर्ज निभाएंगे, हम फर्ज निभाएंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। देखो महाराज, भगवान की कथा का उद्देश्य यही है। भगवान के विषय में तो जानना है, पर भगवान के लीलाओं से, भगवान के चरित्र से हमें अपने जीवन में क्या बदलाव लाना है, इसका ज्ञान होता है। तो महाराज, ये जो कथा के मंच होते हैं ना, इससे आपको भगवान की कथा के साथ साथ आत्मसम्मान की भी कथा सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने की कला सभी के पास नहीं होती। जीवन जीना कैसे है, सभी जीते हैं, लेकिन सब में अंतर होता है। अपने कर्मों के द्वारा इंसान समाज में जाना जाता है। देखो अखबार में, अखबार पढ़ते हो आप लोग ना, अखबार में कितने प्रकार की न्यूज होती है। अच्छी खबरें भी होती हैं, बुरी खबरें भी होती हैं। अखबार में उसका भी कारनामा छपता है जिसने जीवन में कोई गलत कार्य किया है, बैंक लूट लिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, कहीं घोटाला कर दिया है, और किसी ने अगर देश के लिए कुछ किया है, मान लो कोई शहीद हो गया हो देश के लिए, या कोई और बढ़िया समाज के लिए धर्म कार्य किया हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज सेवा में लगे होते हैं। किसी बेटी का विवाह ना हो रहा हो तो गरीब की बेटी का विवाह करवा देते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं ना, तो उन लोग का भी नाम पेपर में छपता है। अब नाम तो दोनों का छप गया, पर जिसने गलत किया है वो जब पढ़ता होगा तो आत्मा धिक्कारती होगी, ये मैंने क्या कर दिया देखो। और जो अच्छा कार्य करके नाम कमाते हैं वो जग में पूजे जाते हैं, किसी के लिए प्रेरणा बनते हैं, किसी के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम किसी की प्रेरणा बन सके, कोई हम जैसा बनना चाहिए। कोई ये ना कहे कि उसके जैसा मत बनना। जीवन की यही सार्थकता है कि कोई हमारे जैसा बनना चाहिए, हमारे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आपको पता है आदतें जो होती है ना, ये आदतें हमारी चाहे तो हमें सिंहासन पर बैठा दे और चाहे तो हमें पिटाई लगवा दे। इसलिए जीवन में आदतों को सुधारना चाहिए। आदतें ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी का बुरा ना हो। जैसे एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसने मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन बनाए, तो उसमें से 2 बर्तन थे जिनका आपस में झगड़ा हो रहा था। कौन कौन? एक सुराही, सुराही जानते हैं, मटका, मटका, और एक थी चिलम। दोनों में झगड़ा हुआ। क्यों?
चिलम रो रही थी, सुराही हंस रही थी। तो चिलम को बड़ी बेइज्जती लगी, सुराही मुझको देखकर हंस क्यों रही हो? और सुराही खूब हंसी। तो किसी ने चिलम से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? चिलम बोला, क्या बोले महाराज, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? क्या कुम्हार ने तुमको और सुराही को बनाने में कोई भेदभाव किया? नहीं। क्या मिट्टी अलग अलग खेत से लाए? नहीं। तो बनाते समय क्या तुमको ज्यादा पीटा, सुराही को कम? नहीं। तो फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? बोली, हमारा जीवन बर्बाद है, हमारा नाम है चिलम, जो हमारा सेवन करता, हम खुद तो जलते, हमारे अंदर आग भरी जाती है, हम खुद चलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। तब तक आदमी बोला कि सुराही तुम बड़ा हंस रही हो, क्या बात है? सुराही बोली, हाँ महाराज, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। इस कुम्हार ने हमको ऐसा बनाया कि हमारे अंदर शीतल जल रखा जाता है, हम खुद तो ठंडे रहते, शीतल रहते हैं, और जो हमारे अंदर रखे हुए जल को पीता है वो भी ठंडा रहता है, शीतल रहता है। तो जीवन में सदैव सुराही बनने का प्रयास करो। दो चार जीवन की आदतें अगर सुधार लो तो फिर आपको जीवन जीने में कठिनाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, पहली बात, वाणी। जीवन में वाणी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये वाणी चाहे जो करा दे, क्योंकि देखो, जब जुबान खुलती है इंसान की तब पता चलता है कि ये दुकान सोने की है कि कोयले की। इंसान का मुख एक दुकान है, जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तो पता चलता है कोयले की दुकान है कि सोने की। इसलिए वाणी पर सदैव नियंत्रण रखे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल हुए। लेकिन आजकल तो उल्टा है महाराज। आजकल लोग कहते ना, ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा हुए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुए। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो जीवन में याद रखिए, आप सबसे पहले अपनी वाणी को सुधार लीजिए। अगर आपकी वाणी अच्छी हो गई, आपकी बातें अच्छी हो गई, तो आपका झगड़ा किसी से हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई बहुत क्रोध में रहे, उससे प्रेम से बोल दो महाराज, तो उसका सारा क्रोध ऐसे ही समाप्त हो जाता है। और मान लो कोई क्रोध में है और आप उससे ज्यादा चढ़ के क्रोध में बोल दिए, तब तो झगड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो कोशिश ये हो कि वाणी मधुर होनी चाहिए, मीठा बोलो। कुछ लोग कहते हैं हमें सत्य बोलने की आदत है, हम तो बड़े मुंह फटे, मुंह पे बोल देते हैं। अरे बोलना चाहिए मुंह पे। हमारे यहाँ कहा गया कि सत्य बोलो, पर कैसा सत्य बोलो? प्रिय सत्य बोलो। जो कहते हो ना कि हम तो मुंह पे बोल देते हैं, ऐसे हर किसी को नहीं बोल देना चाहिए महाराज। क्योंकि सत्य बोलना चाहिए, पर कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। कैसे? जैसे एक बेटा यदि अपने पिता को पिता कहे तो अच्छा लगता है ना। और वही बेटा अगर खेल करके बाहर से घर में आए और बोले माँ तुम्हारे पति कहाँ है, तो माँ को कितना बुरा लगेगा। सोचो, बात तो सही कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा है तो माँ के पति। अगर कहता है कि माँ पिताजी कहाँ है तो अच्छा लगेगा। अगर कह दे कि माँ आपके पति कहाँ है, तो माँ बोलेगी कि तुम्हें मर्यादा नहीं, कैसे बात करनी चाहिए। और बात दोनों एक है, गलत नहीं है, लेकिन एक कड़वा सत्य है और एक मीठा सत्य है। तो बोलना क्या है? मीठा सत्य बोलना है। अगर जुबान आपके कंट्रोल में है, वाणी अच्छी है, तो फिर आपका बुरा जल्दी हो ही नहीं सकता। ये वाणी ऐसी होती है कि शत्रु भी मित्र हो जाते हैं महाराज। तो इसलिए बेटियों को बढ़िया शिक्षा देनी चाहिए। आज जानकी मैया को माँ सुनैना हृदय से लगा करके बहुत प्रकार की सीख देती हैं और कहती हैं राम जी के चरणों की सेवा करना, जानकी सास ससुर गुरु की सेवा करना, घर में जो छोटे हैं उनको स्नेह करना, अपनी वाणी सदैव नियंत्रण में रखना, प्रेम से रहना, और स्त्रियों का जो धर्म है उसका पालन करना। तो महाराज जानकी जी विदा होकर के चल पड़ी हैं अयोध्या की ओर। अब देखिए जनकपुरी में तो बड़ा दुखद वातावरण है, क्योंकि जानकी जी तो जा रही है, पर इधर अयोध्या का जो नजारा है वो तो बड़ा ही अलौकिक है। क्यों?
क्योंकि आज अयोध्या नगरी धूमधाम से सजाई गई है और सबको पता चला है तीनों मैया को कि हमारे बेटे श्री राम ने धनुष तोड़ा, इतना बड़ा कार्य किया, मुनियों के यज्ञ की रक्षा की और अंततः जानकी जी से विवाह हुआ। तो हमारे चारों बेटे हमारी चारों बहुओं को लेकर घर आ रहे हैं और माताएं तीनों मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी बढ़िया साज सामान लेकर तैयार हैं। दीप जलाए जा रहे हैं घर घर में पाठ किया जा रहा है, वेद ध्वनि उच्चारण की जा रही है महाराज, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी की शोभा अलौकिक है। चारों भैया पहुंचे हैं अपनी अपनी पत्नी को लेकर के अयोध्या नगर में और महाराज अयोध्या में आनंद उत्सव बजाया जाने लगा, मनाया जाने लगा। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सभी आनंद में हैं। और आज अयोध्या नगरी की शोभा कैसी है, जो देखता कहता है नगरी हो तो अयोध्या जैसी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तालियों की सेवा करते हुए बोलो अयोध्या धाम की। और भाई कैसा हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। आप लोग भी चाहते हैं कि आपका घर परिवार ऐसे ही रहे, ऐसे ही प्रेम बना रहे, तो चलो गाओ आप लोग तालियां बजाते हुए। अब आप लोग बोलोगे लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तालियों की सेवा करते हुए तालियों की सेवा करते हुए अयोध्या धाम की जय हो।
और हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। जय हो, बोले अयोध्या धाम की। बड़े भाव से दोनों हाथों में तालियों की सेवा कर देगा। जय हो। और क्या प्रार्थना है प्रभु से, मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम केवैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, 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 जिस घड़ी तुम्हारा हो, जिस घड़ी तुम्हारा हो, जिस घड़ी तुम्हारा हो। बोली राघवेंद्र सरकार। ऐसी अयोध्या नगरी महाराज जहाँ पर साक्षात भगवान है, माँ लक्ष्मी है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से राम जी ब्याह करके अयोध्या आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव मंगल मोद बधाई, भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुखत मेघ बरसहि सुख बारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब सुख लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदू निहारी, चंद्र मुख चंदू निहारी, हो रामचंद्र मुख चंदू निहारी,
जब से राम जी ब्याह करके घर आए, घर यानी अयोध्या नगरी आए, तब से अयोध्या में रोज नए नए उत्सव मनाए जाने लगे, नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। महाराज ऐसा आनंद है, इस नगरी का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता है। मानो ऐसा लगता कि ब्रह्मा जी की कारीगरी बस यही इतनी है, और राम जी का ऐसा स्वरूप है कि जो भी राम जी के मुख चंद्र को निहार लेता है वो सब प्रकार से सुखी हो जाता है। बड़े आनंद के साथ समय बीत रहा है। एक दिन की बात है, चक्रवर्ती जी अपनी सभा में गए, राजसभा में, दरबार में। तो जितने दरबारी हैं, जितने मंत्रीगण हैं, सब राजा दशरथ जी की प्रशंसा करने लगे, पूरी पूरी प्रशंसा। अब जब इतनी प्रशंसा सुनी तो चक्रवर्ती जी के मन में एक विचार आया, हमारी आपकी कोई बड़ाई करे तो हम फूला ना समाए, है कि नहीं। अगर कोई खूब बड़ाई कर दे तो हृदय एकदम फूल आता है, लेकिन राजा दशरथ जी की प्रजा उनकी प्रशंसा कर रही, पर राजा दशरथ जी को गर्व नहीं हुआ, ना वो बहुत खुश हुए। उन्होंने आत्मचिंतन शुरू कर दिया। आत्मचिंतन कैसा कि ये प्रजा के लोग इतनी मेरी बड़ाई कर रहे, क्या हम इस बड़ाई के काबिल हैं। एक बात याद रखना जीवन में, कभी भी कोई आपकी बहुत बड़ाई करे तो बहुत खुश मत हो जाना। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि लोग आपकी सही सही बड़ाई कर रहे हो। कभी कभी कुछ लोग व्यंग में भी बड़ाई करते हैं, कभी कभी कुछ लोग जानबूझकर बड़ाई कर देते हैं, इसलिए बड़ाई कर देते हैं कि बस ये यहीं तक रह जाए। तो महाराज चक्रवर्ती जी की जब बड़ाई हुई तो चक्रवर्ती जी ने अभिमान नहीं किया, गर्व नहीं किया। एक दिन क्या किया, अपना मुकुट सीधा करने के लिए दर्पण मंगाया। दर्पण मंगाया और जैसे मुकुट सीधा करने लगे, कान के पास के जो बाल थे वो सफेद दिखाई दिए। शवन समीप भय सित केसा। और महाराज इसीलिए दशरथ जी आत्मचिंतन कर रहे हैं। सभी को जीवन में आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपना काम बनाने के लिए अयोग्य व्यक्ति की भी प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा के पीछे नहीं भागना। क्या करना है, जब कोई प्रशंसा करे तो ये विचार करो हम इस लायक है कि नहीं। और यही आज दशरथ जी कर रहे हैं। जब प्रजाजनों ने प्रशंसा करी तो दर्पण उठाकर देखते हैं, और क्या देखा कि कान के पास जो बाल हैं वो श्वेत हो गए। मानो अब हमें संकेत मिल रहा है कि बस बहुत हो गया राजकाज, अब ये राजकाज का समय नहीं है। कान के बाल सफेद हुए, ये बुढ़ापे का लक्षण है, और बुढ़ापे का लक्षण है, इसका मतलब ये है कि अब सत्ता को भूल जाओ, अब माला उठा लो, भजन में लग जाओ। चौथापन आ गया है। मनहु जरठपनु अस उपदेश। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने मन में विचार किया कि राम जी तो हर प्रकार से योग्य हो गए हैं, अब तो इनका विवाह भी हो गया है, वीर भी है, वीरता का परिचय भी दे दिया, क्यों ना अब अयोध्या के सिंहासन पर राम जी को बैठा दिया जाए। अयोध्या के सिंहासन पर राम जी को बैठा दे, इनका राज तिलक कर दे। और महाराज जब मन में ये विचार आया तो चक्रवर्ती जी पहले गुरु जी के पास पहुंचे। देखो कोई भी काम करते गुरु जी से पूछ कर करते हैं। तो राजा दशरथ दौड़ करके गए गुरु जी के पास और क्या कहा कि हे गुरु जी,
मेरे मन में कुछ विचार आया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप बताइए सही है कि गलत है। और गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि मेरे मन में वैसे तो सब कुछ मुझे मिल चुका है, अब जीवन में किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं रह गई, हर तरह से मैं प्रसन्न हूं, बस एक अभिलाषा रह गई है। कौन सी? बोले बस गुरुदेव आपकी कृपा से ये भी पूरी हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है जीवन में। क्या कहा? अब अभिलाषु एक मन मोरे, 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 पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, बुझे नाथ अनुग्रह तोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, बुझे नाथ अनुग्रह तोरे। क्या कहा कि हे गुरुदेव अब एक ही अभिलाषा मन में रह गई है। कौन सी? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे सब मिल गया, बस एक और छोटा सा काम हो जाए, मेरे राम का राज तिलक हो जाए। इस शरीर का क्या भरोसा गुरुदेव, अपनी आंख से मेरे राम का मैं राज तिलक देख लूं, फिर तो मेरा शरीर छूट जाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। देखिए महाराज, जो बुद्धिमान इंसान हैं वो समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। चक्रवर्ती जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो जानते हैं, संसार का नियम पता है, इसीलिए एक उचित समय देख करके वो राम जी का राज तिलक कर देना चाहते हैं। राम जी का राज तिलक कर दूं, इसके बाद चिंता नहीं रहेगी। जीवन का क्या भरोसा, किसी ने कल देखा नहीं है, आज क्या बात हो रही है, कल क्या हो कोई जान सकता है। इसीलिए महाराज शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी शुभ काम में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अच्छी बात मन में आई है तो कर डालो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जीवन का, कभी क्या हो जाए क्या नहीं। आप समय की प्रतीक्षा करते रह जाओ और पता चले कि वो समय आए ही ना, उससे पहले कोई घटना घट जाए। जीवन में बहुत विचार आते हैं, सभी के संकल्प विकल्प बहुत आते हैं, लेकिन विचारों का क्या, विचार तो बदलते रहते हैं। और महाराज इसीलिए चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं कि समय का सदुपयोग कर ले। ये कथा हम सबको एक शिक्षा देती है कि हम माया में पड़े हुए हैं। मोह माया एक समय तक, जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि महाराज सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आप जब तक काम के हैं, जब तक आपका हाथ पैर चल रहा है, तब तक आपकी पूछ पूछ है, वरना घर के ही लोग पसंद नहीं करते। और महाराज इसीलिए कहा गया है, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे
खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में बुलाए बाड़ा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। और बड़ी सुंदर पंक्ति है, विचार करने वाली। क्या? लाख करोड़ चाहे तो कितनों कमैबा। लाख करोड़ चाहे तो कितनों कमई। हो खाला किया नाता लेके काह जईबा। खाला के आला नाता लेके का जईबा। अरे कथवा कराला नाता लेके का जईबा। कथवा करना नाता लेके का जईबा। तो हर भूल जाई पही रलगोटा हो। तोहर भूल जाई पहिरल लगोटा हो। होता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में बुलाए बाड़ तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। देखो, दो चीज लौट कर वापस नहीं आती, तीन चीज। एक मुख से निकले शब्द, दूसरा कमान से निकली तीर, और शरीर से निकले प्राण। ये वापस नहीं लौटते महाराज। और इसीलिए कहा गया है, बहुत सुंदर पंक्ति है, उड़ जाए सुगना लवट के नता की। उड़ जाए सुगना लवट के नता की। कहाँ बाड़े भाई दोस्त, कहाँ बाड़े कहाँ की। कहाँ बड़े भाई दोस्त, कहाँ बड़े का की। तिरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो। तिरिया चोरी कुल के रोए होता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में बुलाए बाड़ा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में बुलाए बाड़ा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ
सगरी स्वार्थ खातिर ने मन मारोता हो। सगरी स्वार्थ खातिर ने मन पावर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर ने मन मारोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के पड़ी। 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 काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी। बस इसी बात का ध्यान रखना है जीवन में। जिंदगी, ये जिंदगी कैसी पता है आपको? हमारी जिंदगी जो है ना वो एक रेल की तरह है। रेलगाड़ी जानते हो ना? रेलगाड़ी से यात्रा तो खूब किए होंगे। रेलगाड़ी पे आप बैठो तो बहुत से यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं। रिश्ते ऐसे ही बनते और बिगड़ते हैं जीवन में। एक संत बड़ा अच्छा भजन गाया करते थे, याद आ गया। ये जीवन कैसा है? ये जिंदगी तो एक रेल है और कभी पैसेंजर कभी मेल है। ये जिंदगी तो एक रेल है और कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी कभी सुपर फास्ट की तरह गाड़ी बढ़ने लगती है जिंदगी और कभी कभी गम के बादल छा जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया ये जिंदगी तो एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। पैसेंजर कभी मेल है। और क्या होता है? यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। धन दौलत का तो यहाँ खेल है, धन दौलत का तो यहाँ खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ ये जिंदगी तो एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। पैसेंजर कभी मेल है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते गाया जाए। दोनों हाथों को उठा करके
बात समझ में आ रही है उठाओ दोनों हाथों को और सभी लोग बोलो श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। वैसे एक बात तो है, एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। माहौल बड़ा सीरियस हो गया था, फिर इन्होंने इतना आनंद ला दिया, एक बार पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए ये नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब आपको मालूम है, बहुत बड़ी बात है। भागवत में मैंने समझाया था आपको, शायद आप भूल गए हो, पुनः याद दिला दूं। जब भगवान का कहीं कीर्तन होता है, गुणगान होता है, भगवान की कथा होती है, तो वहां भक्ति महारानी साक्षात स्वयं नृत्य करती है। मजाक मत समझना, ये साक्षात भक्ति महारानी है जो नृत्य कर रही है, क्योंकि भगवान की कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा है। और जब ज्ञान वैराग्य कथा को सुनकर जागृत होते हैं तो भक्ति मैया नृत्य करने लगती हैं, और इसीलिए भक्ति महारानी नाच रही है। यानी आपके भाव से भक्ति माता खुश है। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज चक्रवर्ती जी ने गुरु जी से अपने मन की बात कही। राम जी का राज तिलक यदि हो जाए गुरु जी, तो समझो कि मैंने अपने जीने मरने का फल प्राप्त कर लिया है, यदि आपकी आज्ञा हो। और किससे पूछ रहे महाराज? गुरुदेव से। गुरुदेव वशिष्ठ सब जानते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ से चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं, कोई शुभ समय बताइए, मुहूर्त बताइए, राम जी का राज तिलक करना है। अब गुरुदेव जी कैसे कह दें कि चक्रवर्ती जी अभी 14 साल तक कोई मुहूर्त है ही नहीं, अभी राम जी को तो पृथ्वी का भार उतारना है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, पर कह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि राम जी के राज तिलक को लेकर के चक्रवर्ती जी इतने गदगद हैं, इतने आनंदित हैं, इतने उतावले हैं कि कितनी जल्दी राम राजा बन जाएं। और इस प्रेम को देख करके गुरुदेव स्पष्ट बात बता नहीं पा रहे। गुरुदेव कहते हैं कि राजन, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, राजन आपको क्या लगता है राम जी केवल आपके बेटे हैं? चक्रवर्ती जी कहते हैं, गुरुदेव हम समझे नहीं, हमें तो यही लगता है राम जी हमारे पुत्र हैं। बोले नहीं नहीं राजन, राम जी केवल आपके पुत्र नहीं हैं, उसके अतिरिक्त बहुत लोगों के बहुत कुछ। इस बात को समझने का प्रयास करिए। और महाराज मानो गुरुदेव वशिष्ठ बताना चाह रहे हो कि राम जी ब्रह्म में पृथ्वी का भार उतारने आए, पर कह नहीं रहे, और घुमा करके बात कही। क्या कहा कि सुनिए राजन, राम जी कौन है? सुनु नृप जासु
विमुख पछताई। सुनुनी प्रजा सो विमुख पछताई। जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जासु भजन बिना जरनी न जाई। भयउ तुम्हारे तन सोई स्वामी। भयउ तुम्हारे तन सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। कहते राजन आपके पुत्र ही नहीं है राम जी, तो कौन है राम जी? गुरु जी क्या हमको नहीं पता? नहीं राजन, आपके पुत्र तो वो हैं जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन में कभी पश्चाताप समाप्त नहीं होता। ऐसे राम जी हैं जिसके भजन को किए बिना हृदय का ताप समाप्त ना हो। ऐसे हैं राम जी। और एक बात याद रखिएगा, जीवन में कभी भी सुख का वर्धन करना चाहते, यदि सुख पाना चाहते, सुख बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान की ओर रुख कीजिए। एक महात्मा जी ने राम राम का सुमिरन किया तो एक आदमी उनके पास आया, बोला महात्मा जी आप हमेशा राम राम करते रहते हैं, आपको क्या आनंद मिलता है? महात्मा जी बोले कि वो आनंद शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आदमी बोला महात्मा जी देखिए आपके पास कुछ नहीं फिर भी आप मजे में हैं, आनंद में हैं, और हम लोग के पास इतना कुछ है, धन दौलत बंगला गाड़ी बेटा बेटी, कोई चीज की कमी नहीं है महात्मा जी, फिर भी जीवन में आराम नहीं है। महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महात्मा जी ने कहा सुनो, घर आराम की तलब है तो बस एक काम कर। घर आराम की तलब है तो तू बस एक काम कर, आ राम की शरण में तू राम राम कर, तू राम राम कर। बिना राम के जीवन में आराम नहीं मिल सकता। और महाराज राम जी का नाम ही ऐसा है, इतना प्यारा। और इसीलिए गुरुदेव मान लो संकेत कर रहे हो चक्रवर्ती जी को, राम जी के विमुख जो जाता है उसका भला नहीं, उसका कल्याण नहीं है। जो भगवान से द्रोह करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। भगवान ही नहीं, भगवान के भक्तों से भी जो द्रोह करता है। आपने मीराबाई जी की कथा सुनी होगी। मीराबाई जी भगवान की परम भक्त थी, अनन्य भक्त थी। बचपन से ही उन्हें प्रेम था, लेकिन जब वो बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ, राजघराने की बहू थी, संतों के संग जाकर नृत्य करती, सत्संग करती, तो घर वालों ने विपत्ति जाहिर की कि ऐसे राजघराने की बहू जाकर सड़कों पर नाचे, ये गलत बात है। बड़ी परीक्षा हुई, विष का प्याला भेजा गया महाराज, सांप से उन्हें कटवाया गया, सर्पदंश से भी कुछ नहीं बिगड़ा, और महाराज पहाड़ों से नीचे फेंकवाया गया, पर मीराबाई जी का कुछ बिगड़ा नहीं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन जो भगवान से द्रोह करता है उनका जरूर बिगड़ता है। भगवान के भक्तों पर जो उंगली उठाता है उसका जरूर बिगड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में जिसने राम जी का भजन नहीं किया, राम जी को माना नहीं, उनका सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। उसके जीवन के ताप कभी समाप्त नहीं हो सकते। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और महाराज आज कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल भगवान के वन गमन की कथा आप सुनेंगे।
कल की कथा त्याग की कथा है। कल की कथा में जरूर आए, अभी आप लोग जाएंगे नहीं। आइए, संकीर्तन की ओर अग्रसर होते हैं और बिना आरती प्रसाद की किसी को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कथा का फल नहीं मिलता। चलते हैं भगवान नाम संकीर्तन की ओर। अभी आप लोग बैठे, अभी संकीर्तन हो रहा है। देखिए, जब उत्सव होता है तो थोड़ा समय बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उत्सव, विवाह उत्सव हो गया, राज्याभिषेक हो गया, जन्म उत्सव हुआ, तो इसमें थोड़ा समय बढ़ा दिया जाता है। तो आप ये ना सोचना कि कथा इतने बजे तक होगी। कथा का जो समय मालूम है, और कुछ लोग विलंब से आते। समय से आइए, समय से जाइए और आइए, हम लोग भगवान नाम संकीर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और उससे पहले एक निवेदन है, ये जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, ये कार्यक्रम YouTube पर भी और Facebook पर भी लाइव चल रहा है। हमारा चैनल है कथा व्यास निशु भारद्वाज के नाम से। आप लोग मोबाइल में सर्च करिए और सर्च करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में घंटी का जो बटन होता है उसको दबाइए, बेल आइकॉन। आप जब भी घर बैठे रहोगे, बैठ करके कथा का आनंद लेना चाहो तो कथा का आनंद मिलेगा, भजनों का आनंद मिलेगा। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो या श्री राम कथा हो, जब भी कथा लाइव चलेगी आप बैठ करके उसे अपने घर में देख सकते हैं। तो ये प्रयास करिए, ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कथा को दूर दराज बैठकर लोग देख रहे हैं, और आप लोग कितना कथा में आनंद ले रहे वो सब भी बाहर के लोग देख रहे। इसलिए कथा में मन से बैठिए, आनंद से बैठिए, खूब भजन करिए और अधिक से अधिक संख्या में कथा में आइए। आइए, चलते हैं संकीर्तन की ओर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, जितनी माताएं, अभी जाना नहीं है, अभी कुछ आपके लिए समाचार है। बैठिए। आप लोग को रोज बताया जाता है कि बिना विश्राम आरती के नहीं जाना चाहिए। आप लोग चले जाते हो, कुछ भक्त, बाकी तो भक्त बड़े अच्छे सब बैठे हुए, सारी जल्दी आप लोग को लगी रहती है। भाई कितनी जल्दी है बताइए। अच्छा, आप लोग को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोग को जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है? उठाओ हाथों को, ताली बजाओ और सभी बोलो क्या? आज जो जो इस बात को मानते हैं कि वो राघवेंद्र सरकार के हो गए, वो लोग ताली बजाएंगे और बोलेंगे, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। 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 उठाओ हाथों को और बोलो, हम ताली बजा कर कहते हैं, हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम भुजा
उठाकर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। तालियों की सेवा करते हुए हरि वो। जय हो। और केवल ये नहीं कि इसी पंडाल में आप कह रहे हो, हमारे जाने के बाद भी यही संकल्प होना चाहिए। क्या संकल्प? हम आज भी अवध बिहारी के और हम कल भी अवध बिहारी के। बोलो, हम आज भी अवध बिहारी के, आज भी अवध बिहारी के। हम कल भी थे अवध बिहारी के, हम कल भी थे अवध बिहारी के। हम आज भी अवध बिहारी के, हम आज भी अवध बिहारी के। कल भी थे अवध बिहारी के, कल भी थे अवध बिहारी के। और उठाइए दोनों हाथों को सभी और मिलकर बोलना है क्या? हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए अवध बिहारी। अब बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल सीताराम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल शिव शिव बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल नारायण बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। तो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। बोलो राधे श्याम। बोलो राधे श्याम। जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। और मैं आके भक्तों से, पचकुट्टी ग्राम के भक्तों से कुछ बात कहना चाहती हूँ। आज कथा का कौन सा दिन है?
पूरे कथा में इतना बढ़िया ये लोग ताली बजाते हैं और पूरा भजन गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यही जोश होना चाहिए, क्योंकि आज के जो बालक हैं वही हमारे देश के भविष्य हैं, है ना। तो भविष्य उज्जवल होना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आभार दूंगी सभी ग्रामवासियों को, आप लोग के सहयोग से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है।
भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। तेरे जैसा कोई नहीं है दीनन को हितकारी, तेरे जैसा कोई नहीं दीनन को हितकारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। देखिए सभी लोग कालियों की सेवा करते रहे। हाय हाय बोले शंकर भोलेनाथ की। जय हो। तुम समान दाता नहीं कोई जग में देत दिखाई, तुम समान दाता नहीं कोई जग में देत दिखाई। तार दई लंका रावण को पार्वती पछताई, तान दई लंका रावण को पार्वती पछताई। आप पवन सुत रूप बनाकर, आप पवन सुत रूप बनाकर लंका सारी जारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। बोले शंकर भोलेनाथ की। निश दिन भाग गुटे कुटिया माँ घोटत घोटत हारी, निश दिन भाग गुटे कुटिया माँ घोटत घोटत हारी। आपको मंगल है जंगल में सबको दुनियादारी, आपको मंगल है जंगल में सबको दुनियादारी। भंग संग सिर गंग चढ़ावे, भंग संग सिर गंग चढ़ावे होत मगन त्रिपुरारी। अब सबके हाथ ऊपर, अकेले इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी। तेरे जैसा कोई नहीं है दीनन को हितकारी, तेरे जैसा कोई नहीं दीनन को हितकारी। भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी मेरे भोले। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। देखिए ये बीज मंत्र है, भोलेनाथ का बीज मंत्र है। सभी को हाथ ऊपर करके सभी लोग एक साथ जपेंगे मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, 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 ओम नमः शिवाय शंभु। बोले शंकर भोलेनाथ की जय हो। इन कलाकारों के लिए जोरदार ताली आप लोग स्वागत करेंगे, इतना अच्छा भजन सुनवाए। और एक सूचना है, आज का जो अभी शाम का जो अभी हम लोग भंडारा है, हरि ओम गंगवे
प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अग्निः प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेनो अस्मासु दत्त। आरती की जय सिया रघुवर की, आरती की जय सिया रघुवर की, आरती की जय सिया रघुवर की, आरती की जय सिया रघुवर की। कनक सिंहासन दोनों विराजे, कनक सिंहासन दो विराजे, कनक सिंहासन दोनों विराजे। छव अवलोकी मदन रति लाजे, छवि अवलोकी मदन रति लाजे। बलिहारी मुस्कान मधुर की, बलिहारी मुस्कान मधुर की, आरती करिए सिय रघुवर की, आरती करिए सिय रघुवर की। चरण कमल चापत कपिराई, चरण कमल चापत कपिराई। बार बार प्रभु करत बड़ाई, बार बार प्रभु करत बड़ा। श्री बजरंग बली गिरधर की, श्री बजरंग बली गिरधर की, आरती की जय सिय रघुवर की, आरती की जय सिय रघुवर की। भरत लखन चितवन चितलाए, भरत लखन चितलाए। प्रभु पद पंकज परम सुहाए, प्रभु पद पंकज परम सुहाए। सोई चितवनी रिपु दवन कुंवर की, सोई चितवनी रिपु दवन कुंवर की, आरती करिए सिय रघुवर की, आरती करिए सिय रघुवर की। भाव सहित जो आरती गावे, भाव सहित जो आरती गावे। जीवन माही अवसि सो पावे, जीवन माही अवसि सो पावे। हर जन राजेश कृपा हरिहर की, जन राजेश कृपा हरिहर की, आरती करिए सिय रघुवर की, आरती करिए सिय रघुवर की, आरती करिए सिय रघुवर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि चरितं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समानो विधवाम भागं। प्राणो महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा।
गढ़ बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञामय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य धन्या देहानागं महिमानः दजन्तु पूर्वेशाद्या सन्ति देवाः नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्दत्त गृहाणात् परमेश्वरः। प्रार्थना पूर्वं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सीतारामाभ्यां नमः। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले ध्यानाथ भगवान की जय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।